होस्ट का पता चला तीव्र असंतोष और शिकायत। आपकी दाहिनी आंख सफलतापूर्वक डिवाइन स्कैनर सिस्टम से जुड़ गई। सिस्टम, क्या मैं फिर से जीवित हो गया हूँ? सिस्टम स्वतः होस्ट की आंख से जुड़ गया। दाहिनी आंख से स्कैन करके आप सामने वाले के अज्ञात कार्ड की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान दें, अलग अलग कार्ड अलग अलग स्तरों में बनते हैं। वर्तमान होस्ट सिर्फ लेवल 1 कार्ड अनलॉक कर सकता है। रुको, क्या हो रहा है? मुझे लोंगवू ने धोखा दिया और फिर मैं अचानक 15 साल पहले वापस आ गया। और यह दिन है जब उसने मुझ पर झूठा आरोप लगाया था। इसी वजह से, इस बेबुनियाद आरोप की वजह से मुझ पर सुंदरी मेंग वानजिंग के साथ दुराचार करने का झूठा आरोप लगा। मेरा शानदार भविष्य इसी तरह बर्बाद हो गया। वाह, कितनी सुंदर, कितनी सुंदर। जी युआन, बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। बिल्कुल वैसा ही जैसा पहले हुआ था। मेंग वानजिंग मुझे बाहर ले गई और फिर मौका देखकर मुझ पर झूठा आरोप लगाया कि मैं उसके कपड़े उतार रहा था। उसने अपने साथियों को बुला लिया ताकि वे सब देख सकें और यह साबित कर सकें कि मैं एक विकृत व्यक्ति हूं। क्योंकि भगवान ने मुझे दोबारा मौका दिया है, मैं इस बार पिछली जिंदगी की तरह बेवकूफ नहीं बनूंगा। बधाई हो होस्ट, न्यूबी क्वेस्ट शुरू हुआ। विकल्प 1, आज्ञाकारी बनो और सुंदरी मेंग वानजिंग को तुम पर झूठा आरोप लगाने दो। इनाम, सहनशीलता का झंडा। विकल्प 2, चाल को चाल से जवाब दो, बुरे को बुरे से ही मारो। उल्टा सुंदरी को धमकाकर होटल ले जाओ। न्यूबी गिफ्ट पैक। इसमें सोचना क्या है? बेवकूफ भी जानता है पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, तो हटने की जरूरत नहीं। ठीक है। मेंग वानजिंग। नाम मेंग वानजिंग। पहचान जियांगजिंग यूनिवर्सिटी कैंपस ब्यूटी। लुक्स एस ग्रेड। ओबीडियंस 0%। मेंग वानजिंग को गंभीर चोरी की आदत है। रोज स्कूल सुपरमार्केट से चीजें चुराती है। सबूत ऑटो अपडेट हो गया फोन में। सचमुच, कितनी भी अच्छी खाल हो, अंदर की गंदगी छुपा नहीं सकती। मेंग वानजिंग, तू मुझे एक बार खेलने दे। जी युआन, तुम्हारी बहुत हिम्मत। स्कूल में मेरे साथ छेड़खानी करने की हिम्मत। बिल्कुल पिछले जन्म जैसा ही स्वभाव, घमंडी और तिरस्कारपूर्ण। बेहुदा अफसोस। अब तेरा राज मेरे हाथ में है। तू मुझे यहां लेकर आया सिर्फ मुझे फंसाने के लिए ना। अब सच में छेड़ू तो तुझे मंजूर नहीं। क्या? उसे कैसे पता कि मैं उसे फंसाना चाहती हूँ? जी युआन, बस मैं अब चिल्ला दूं, पूरा स्कूल जान जाएगा कि तू एक कमीना बदचलन है। अच्छा, सच में? हाँ, बता। उन्हें विश्वास होगा मेरा सुंदर टॉपर का या तेरा इस फेल स्टूडेंट का? तो बेशक तू ही है वो स्नैक्स चुराने वाला सुपरमार्केट का दीवाना ना। उसे कैसे पता मेरी इस आदत का? नहीं, नामुमकिन। मैं हर बार बड़े अच्छे से छुपाती हूँ। बकवास मत कर, चेतावनी देती हूँ, झूठे आरोप गुनाह है। तो फिर यह देख, कोई है। मैं विनती करती हूँ, मत करो। बस यह राज रखना। जो कहोगे वही करूंगी, पैसे दूंगी और तुझे तो मैं पसंद हूं ना, तेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड? तू अब भी सोचती है कि तू वो ऊंची अलहड़ कैंपस ब्यूटी है? तो फिर तुझे आखिर चाहिए क्या? मैंने अभी नहीं कहा। देखते हैं तेरा रवैया। तू मुझे एक बार खेलने दे। सबने देख रहा है। अरे जी युआन, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो कैंपस ब्यूटी नहीं है। कैंपस ब्यूटी जी युआन को जबरदस्ती किस कर रही है। चलो 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 चलो। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। छोटी सी बात आसानी से हासिल कर ली। चलो होटल चलते हैं। तुम कोमल रहना। यह मेरी पहली बार है। इतनी गंभीर और ठंडी स्कूल की सुंदरी, और यह पहली बार होटल में, वो भी मेरे जैसे आदमी के साथ। मुझे नटखट लड़कियां पसंद नहीं। क्या तुम मुझे सिखा रही हो? नहीं, मैं कपड़े उतार रही हूँ।
अरे ग्रीन टी सुंदरी, इतनी मासूम बनने की कोशिश मत करो। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई बुरा आदमी हूँ, जबकि सच तो यह है कि तुमने पहले मुझ पर झूठा आरोप लगाया। बधाई हो होस्ट, आपने सुंदरी के साथ होटल में रहने का नया टास्क पूरा कर लिया। हो गया। अरे नहीं नहीं, अब और मत उतारो, मुझे जरूरत नहीं है। जी युआन, गुस्सा मत होना, मैं बहुत अच्छी रहूंगी। प्लीज इस बारे में किसी को मत बताना। मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी, 10 लाख काफी होंगे। पैसे भी दे रही है और शरीर भी। यह मेंग वांजिंग देखने में तो बिल्कुल भूरी भाली लगती है। लगता है जैसा सुना था उतनी बुरी नहीं है। और जो स्कैंडल मिला है उसके मुताबिक उसने चुराया था सिर्फ कुछ रुपए के स्नैक्स। शायद कोई और वजह है। मेंग वांजिंग, मेरा तुम्हारे साथ कोई पुराना बैर नहीं है। तुमने मुझ पर झूठा आरोप क्यों लगाया? तुम्हें पता है स्कूल के नियम के अनुसार लड़कियों के स्कर्ट के नीचे फोटो लेना, इसकी सजा स्कूल से निकाल दिया जाना है। मैं भी नहीं चाहता था। या क्या है? तो मैं तुम्हें बताती हूँ, लेकिन तुम किसी को मत बताना। लिन मैडम ने उन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने कहा अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगी तो वे मेरी स्कॉलरशिप रद्द कर देंगी और सारे सम्मान भी। क्या? लिन मैडम, तुम्हारी बात हो रही है हमारे स्कूल की मशहूर, खूबसूरत और ठंडी, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें पुरुषों से नफरत है, वह काउंसलर लिन झिझिया। हाँ। लिन मैडम ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि तुम जैसे फेल छात्र को सबक सिखाना है। मुझे लगा था कि बस तुम्हें डांट देंगी। मैं नहीं चाहती थी कि इतना बड़ा हो जाए। मुझे नहीं पता था कि यह निष्कासन तक पहुंच जाएगा। नए खिलाड़ी के लिए बड़ा उपहार मिला, नकद 10 लाख, 1000 पॉइंट्स, लड़ाई क्षमता में 100 का इजाफा। अरे वाह, लड़ाई क्षमता बढ़ाना। इतना ज्यादा? होस्ट ने पहला चरण शुरू किया। सुंदरी को अपने पक्ष में करो, लिन झिझिया की साजिश को विफल करो। इनाम कांस्य स्तर का बड़ा उपहार। स्वीकार करें? बकवास, पैसा कमाने से मना करना पागलपन है। क्या मैं सिस्टम के बड़े गिफ्ट पैक को ठुकरा सकता हूँ? स्वीकार करो। होस्ट ने स्वीकार करना चुना। समय 2 दिन। अगर असफल हुए तो सजा मिलेगी। उल्टी गिनती शुरू। सजा? तुमने पहले से साफ नहीं बताया था। तुम तो मेरे लिए जाल बिछा रहे हो। छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। मैंने स्वीकार कर लिया है। जो हुआ सो हुआ, अब चुपचाप रहो। हम छोटी ग्रीन टी। देखता हूं मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूं। मेंग वांग सिंह, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें उजागर न करूं, तो मेरी 2 शर्तें मानो। क्या शर्तें? पहली शर्त, लिंजिया के खिलाफ मेरे साथ मिलकर काम करो। क्या लिन शिक्षक के खिलाफ? ये तो लगता है अपने कांड की तुलना में तुम्हें जीवन से ज्यादा डर लगता है। मैं मानती हूँ। हाँ, ग्रीन टी क्वीन, तुम्हें मनाना आसान है। तो दूसरी शर्त क्या है? क्या मेरा पहला चुंबन, मेरी पहली बार ऐसे ही खत्म हो जाएगी? एक मनोचिकित्सक के पास जाओ। अरे, इतने पैसे होने के बाद भी सुपरमार्केट से कुछ पैसे के स्नैक्स चुराने क्यों गए? अगर यह मानसिक समस्या नहीं है तो और क्या है? ओह, ठीक है। क्वीन की आज्ञाकारिता +1, अंक +10। अरे युवन भाई, मैं हूं। जियांग है। पिछले जन्म में जियांग है ही एकमात्र दोस्त था जो मेरे साथ खड़ा था। युवन भाई, जल्दी क्लास में आओ। लिंजिया लिन शिक्षक स्कूल सुरक्षा टीम के साथ आ रहे हैं। वे कह रहे हैं कि तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। जीवन, क्या तुम हो? शिक्षक, जीवन अभी तक नहीं आया है। क्लास शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। क्या वह आने वाला नहीं है? और मुझे शिकायत मिली है कि जीवन ने हमारी क्लास की मेंग वांग सिंह को धोखा देकर होटल में कमरा लिया है। क्या उसे धोखा देकर होटल ले गए? वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर वह अभी तक नहीं आया तो मेरे पास यह मानने का कारण है कि शिकायत सच है। तो स्कूल नियमों के अनुसार उसे निष्कासित किया जाएगा और पूरे स्कूल में आलोचना की जाएगी। वाह, ये तो बहुत बड़ा है। ये तो बहुत गंभीर है। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब देखते हैं कि वे क्या करते हैं। अभी तक क्यों नहीं आया?
क्यों नहीं आ रहा है? समय हो गया, मैं घोषणा करता हूँ। जीवन। शिक्षक। शिक्षक, आपकी घड़ी कुछ सेकंड आगे है, मेरी यहाँ। बिल्कुल सही। जीवन, तुम सही समय पर आए हो। एक छात्र ने शिकायत की है। तुमने मेंगवांग सिंह को बहकाया। शिक्षक। मेंगवांग सिंह। आप गलत समझ रहे हैं। मैं और मेंगवांग सिंह वास्तव में प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते में हैं। ये क्या मामला है? युवन भाई की प्रेमिका, वो भी स्कूल की सुंदरता। मेंगवांग सिंह। जीवन, ये लड़का आमतौर पर चुप रहता है। अनुमान नहीं था मेंगवांग सिंह जैसी सुंदर लड़की को पहले ही पा लिया है। हाँ, कल ही उनकी छोटी प्रेम कहानी का एक हिस्सा था। यह संभव नहीं, मेंगवांग सिंह। मैंने भेजा था, वह उसकी प्रेमिका कैसे हो सकती है? शायद वह इस जीवन के पक्ष में हो गई है। लिन शिक्षक, क्या आप जानते हैं अपनी प्रेमिका के साथ बाहर जाना क्या यह स्कूल के नियमों का उल्लंघन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओह, यह तरीका काम नहीं करेगा। मेरे पास भी योजना है। छात्रों, अब हम एक आकस्मिक परीक्षा आयोजित करेंगे। कृपया सभी छात्र इसे गंभीरता से लें। इस परीक्षा में अंतिम स्थान पाने वाले पर स्कूल विशेष ध्यान देगा और निष्कासित कर सकता है। क्या आकस्मिक परीक्षा, अंतिम स्थान पर निष्कासन? लिंजिया, यह तो सीधे मेरे लिए है। सभी जानते हैं मैं इस कक्षा में सबसे कमजोर हूं और 10 साल पुराना ज्ञान भी भूल चुका हूं। अब परीक्षा शायद पहले से भी बदतर होगा। क्या उसका पेपर देख लूं? मैं खुद निगरानी करूंगा। धोखाधड़ी करने वाले को तुरंत निकाल दिया जाएगा। ठीक है, पेपर बांट दो। बुरा हाल है, यह औरत सीधे मेरे पीछे पड़ गई है। वह चाहती है कि मैं धोखा दूं ताकि वह मुझे निकाल सके। होस्ट को परीक्षा की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। क्या आप 100 अंकों के बदले एक सुपर स्टूडेंट कार्ड खरीदना चाहेंगे? सुपर स्टूडेंट कार्ड तो अंक इसलिए हैं, खरीदे। सुपर स्टूडेंट कार्ड सक्रिय। यह लड़का तो कमजोर छात्र था। ये पूरा हो गया। वो निश्चित रूप से अंधाधुंध कर रहा है। आज का ये सवाल आसान नहीं है। क्या तुमने मेंग वानसिंग जैसी मेधावी छात्रा को नहीं देखा? अब तक उसने केवल 1/3 ही किया है। हाँ, औसत छात्रों को सवाल समझ में नहीं आता। जल्दी पेपर जमा कर देना सामान्य बात है, लगता है। वह पहले ही हार मान चुका है। हम इस परीक्षा के अंक इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग द्वारा दिए जाएंगे। सभी अंक आ चुके हैं। हमारी कक्षा इस बार बहुत खराब प्रदर्शन कर रही है, ग्रेड में सबसे नीचे। लेकिन कुछ छात्रों की प्रशंसा की जानी चाहिए, जैसे कि छात्रा मेंग वानसिंग। इस परीक्षा में उसे 90 अंक मिले हैं, आखिरी सवाल को छोड़कर, जो क्लासिकल गणित और भौतिकी का संयोजन था। प्रोफेसर स्तर का कठिन सवाल उसे छोड़कर बाकी सभी पूरे अंक मिले हैं। अचरज की बात है, मेधावी और सुंदर छात्रा में कुछ तो दम है। लेकिन कुछ लोग हैं जो सामान्य रूप से कक्षाओं में ध्यान नहीं देते और परीक्षा के समय ही पढ़ाई शुरू करते हैं। ऐसे लोगों के साथ मैं नरमी नहीं बरतूंगा। जी युआन, उसके अंक हैं 100 में से 100।
वाह, पूरे अंक। ये साबित करता है कि उसने आखिरी कठिन सवाल को भी पूरी तरह से हल कर दिया और ये पूर्ण अंक 1 घंटे पहले जमा करने पर मिले हैं। बहुत बढ़िया युआन भाई। क्या तुम पागल हो? चले जाओ। क्या वह पहले से ही अपनी क्षमता छुपा रहा था? शिक्षक, धन्यवाद। लगता है इस बार मुझे स्कूल छोड़ने की जरूरत नहीं है। होस्ट को कार्य सफलतापूर्वक पूरा करने पर बधाई। कांस्य स्तर का उपहार पैक जारी किया गया। होस्ट को बधाई। 2 सेकंड स्तर के पालतू कार्ड 3000 पॉइंट्स। माई बैक कार 1 पारंपरिक मार्शल आर्ट विंग चुन। मास्टर स्तर। लगता है कठिनाई बढ़ने के साथ इनाम भी बढ़ गया है। नया कार्य स्वतः रिफ्रेश हो गया है। होस्ट को शांत सलाहकार को वश में करना होगा। दिन जीजिया आज्ञाकारिता 10 तक पहुंचनी चाहिए। इनाम में रजत स्तर का उपहार पैक। समय 3 दिन। अरे सिस्टम, यह जबरदस्ती की बिक्री है। यह लिंजीजिया नहीं है। इस मूर्ख और मासूम लड़की को मूर्ख बनाना आसान नहीं है, लेकिन लिंजीजिया का पिछले जन्म से मेरे साथ धोखाधड़ी का संबंध है। बदला लेने के लिए उससे शुरुआत करनी चाहिए। नाम लिंजीजिया। पहचान यांगजिंग यूनिवर्सिटी के नए छात्रों के काउंसलर यांगजी। आज्ञाकारिता घोटाले का विश्लेषण चल रहा है। विश्लेषण पूरा हो गया। घोटाला क्या है? क्या कोई घोटाला नहीं? क्या लिंजीशिया वह अच्छी इंसान है? अगर वह अच्छी है तो मैं को क्यों मजबूर कर रही थी? मुझे फंसाने के लिए? इसमें जरूर कोई गहरा राज छिपा है। होस्ट, क्या आप सेकंड लेवल स्कैंडल कार्ड का उपयोग करना चाहेंगे? लक्ष्य व्यक्ति के अप्रत्यक्ष घोटालों का विश्लेषण किया जा सकता है, यानी उसके आसपास के लोगों के घोटाले। ठीक है, अगर वह नहीं तो उसके आसपास के लोगों से शुरुआत करेंगे। उपयोग करें। सेकंड लेवल स्कैंडल कार्ड सक्रिय। जुआरी पिता, बीमार माँ, स्कूल जाता भाई, टूटी हुई वह। अब समझ आया, कभी नहीं सोचा था कि इतनी चमकदार आइसक्रीम लिंजीशिया के पीछे इतना टूटा हुआ परिवार छिपा है। यानी कि उसके सारे काम शायद उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि से जुड़े हैं। जी युआन, तुम रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। ठीक है, तो आप लोग पहले जाइए। जी युआन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किस तरह से ये 100 नंबर लाए हो। उम्मीद है तुम इसे बनाए रखोगे और अपने आसपास के लोगों से सावधान रहना। अजीब है, धमकी नहीं दे रही। लगता है वह मुझे चेतावनी दे रही है। मैं बस इतना कहूंगी, टीचर हमेशा निष्पक्ष रहती है। अगर तुम फिर गलती करोगे तो मैं तुम्हें निकाल दूंगी। माफ कीजिए लिन टीचर, मैं घबरा गया था। मेरा इरादा ऐसा नहीं था। आगे अगर पढ़ाई में कोई दिक्कत हो तो मेरे ऑफिस आ जाना, मैं तुम्हें 1 to 1 अलग से पढ़ाऊंगी। अरे 1 to 1 अलग से पढ़ाना? क्या लिन जीशिया को पुरुषों से चिढ़ नहीं थी? लिन टीचर, अब से मुझे लिन टीचर मत कहना। हालांकि मैं तुम्हारी काउंसलर हूँ, लेकिन तुमसे बस कुछ ही साल बड़ी हूँ। निजी तौर पर तुम मुझे जीशिया कह सकते हो। और आगे से मेरी क्लास में प्यार व्यार मत करना। कल शाम 3 बजे शहर के बाहर 103 पुरानी फैक्ट्री में आना। नहीं आए तो अपने परिवार की फिक्र करना। मुझे कहीं जाना है, मैं चलती हूँ। ओह, अब मैं धागे से सुई तक पहुंच जाऊंगा, सबको एक साथ पकड़ लूंगा। युआन भाई, तुम्हें यहाँ कार खरीदनी है? यहाँ सबसे सस्ती कार भी मर्सिडीज, BMW, ऑडी है। BBA लाखों में खर्च होता है। पोर्शे की तो बात ही छोड़ दो, फेरारी। युआन भाई, तुम ऑडी की बात तो नहीं कर रहे हो? हाई जी, इंसान को थोड़ी कल्पना शक्ति तो रखनी चाहिए। लो, ये हमारी गाड़ी है। S680 पुलमैन ग्लोबल लिमिटेड एडिशन। मार्केट प्राइस 2 करोड़ 80 लाख। बोलने में कमजोर हो तो कोई बात नहीं, मेबैक तुम्हारी तरफ से बोलेगा। युआन भाई, मैं मानता हूं मैंने पहले तुमसे थोड़ी ऊंची आवाज में बात की थी। अगर आप मना न करें तो मैं आपका दत्तक पुत्र बनना चाहूंगा।
अरे छोड़ो यार, इसे चाहिए तुम जैसा बेटा दिखना। अरे युआन भाई, चलो मैं तुम्हारी कार की चाबी लाता हूँ। मुझ जैसे साधारण इंसान को भी अनुभव करने दो कि स्वर्ग में गलती से घुस जाने का क्या एहसास होता है। ठीक है, जाओ। हे भगवान, ये टॉप मॉडल में बैग किसी ने खरीद ली है। ये तो 2 करोड़ 80 लाख की लग्जरी कार है। मेरा अनुमान है वह आदमी किसी टॉप परिवार का राजकुमार होगा। तो मेरा मौका आ ही गया। अरे तुम्हारी आंखें नहीं हैं क्या? सुमन्नी, पिछले जन्म में मेरी तथाकथित पूर्व प्रेमिका, दिखावे की दीवानी, कॉलेज पहुंचते ही मुझे धोखा दे दिया, और जब मुझे फंसाया गया तो ऑनलाइन मेरे खिलाफ झूठ फैलाया और बढ़ा चढ़ाकर। जीवान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मन्नी, ये कौन है? क्या यह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? यह सिर्फ वह छोटा सा प्यारा लड़का है जिसे मैंने पहले रिजेक्ट किया था। कुछ महीने नहीं मिले और तुम्हारी गरीबी और बढ़ गई है। क्या तुम भी कार शो देखने आए हो? अच्छा ही है, यहाँ आकर अमीरी की महक महसूस करो ताकि तुम उस वर्ग में रहकर उन्हीं जैसे न बन जाओ। युआन भाई। सर नमस्ते, मेरा नाम सुमनी है। मैं यहाँ की सेल्स वुमन हूँ। जियांगहाई, आपकी कार मैं ले आया हूँ। चलो कार में चलते हैं। बढ़िया। क्या ये मेबैक उसकी है? तुम कह रही हो कि तुमने इस मैबैक वाले आदमी को रिजेक्ट किया था? यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। वह सब गलतफहमी थी। असल में मेरे दिल में हमेशा से तुम्हारे लिए जगह थी। ब्रेकअप के बाद मैं कुछ खा नहीं पा रही थी, नींद नहीं आ रही। तुम्हें मेरे साथ ब्रेकअप का पछतावा नहीं, तुम्हें पछतावा है रेनमिनबी के साथ ब्रेकअप का। ट्रांसफर बंद, प्यार खत्म, भाग जाओ। जीयुआन, जीयुआन। तुम दोनों छोटे भूत हो, मुझसे मिलना चाहते हो? पता है यह कहाँ है? युआन भाई, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इस औरत को जानते हो? मुझे लगता है वो थोड़ी खतरनाक लग रही है। लिउ मियाओ मियाओ, पिछले जन्म में मैंने सबसे ज्यादा जिस औरत के साथ सोया था। हमारी मियाओ मियाओ दीदी तुमसे सवाल पूछ रही है। कार नहीं चाहिए तो हम तुम्हारे लिए कार्ड देते हैं। कुछ नहीं, बस तुम्हारी याद आ रही थी। तुम जान देने आए हो क्या? धीरे। अजीब। मैं जितनी बड़ी हुई हूँ, मेरे आसपास के मर्द मुझे देखकर एक भी ऐसा नहीं जो कांपता न हो। यह आदमी क्यों एक अजीब सा परिचित और अनजाना एहसास दे रहा है? तुम्हारे पिछवाड़े पर वह तिल अभी भी है ना? मेरे पास तरीका है तुम्हारी उस बीमारी का इलाज करने का, जो सिर्फ रात में होती है। बच्चे, तुम्हें पता है आग से खेलना खुद को जलाने जैसा है। सच में जानकारी का राजा कहलाने के लायक। मुझ लिउ मियाओ मियाओ के साथ सोने की हिम्मत कर दिखाई। बच्चे, तुम्हें पता है आग से खेलना खुद को जलाने जैसा है, क्योंकि तुम्हारे साथ एक बार सो लिया तो मर भी गया तो कोई नुकसान नहीं। तुम यह छोटा भूत काफी मजेदार हो, मुझे पसंद आए। बताओ मुझे क्या करना है? मैं मियाओ मियाओ दीदी से एक काम करवाना चाहता हूं। ये गाड़ी कितनी सुंदर है। जुन भाई की ताकत ही कुछ और है। अरे लिन सर, वो जीवान। अब तो जियांगचेंग यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया होगा। नहीं, जियुआन अभी बिल्कुल सुरक्षित है। जियांग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। क्या? लिन झिझिया, मुझे लगता है तुम
अपनी माँ और भाई की जान नहीं चाहते। झाओजुन, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मेरे परिवार की जिंदगी से मत खेलो। मैं एक शिक्षक हूँ, जल्लाद नहीं, किसी निर्दोष छात्र को फंसाने जैसा। इस तरह का पाप नहीं कर सकता। अरे कितने उच्च विचार हैं। तो लिन सर, तुम्हारा परिवार मेरे 2 करोड़ का कर्ज है, तुम जरूर नहीं चुकाओगे ना? अगर पैसे नहीं दे सकते तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। तुम क्या मुझे मारने आए हो? अभी भी इसे अपनी क्लास समझ रहे हो? या फिर तुम हम जैसे सोशल यूथ को फ्री में सेक्स एजुकेशन देने वाले हो क्या? मैं चेतावनी देता हूँ, तुम लोग कुछ भी गलत मत करना, वरना मैं तुम लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। छोड़ नहीं सकते? मैंने इतनी औरतों के साथ खेला है, लेकिन तुम जैसी कभी नहीं खेला। चिल्लाओ, सच में अगर तुम विरोध नहीं करोगी तो मजा ही नहीं आएगा। कहाँ जा रही हो? क्या खुशबू है लिन मैडम? अगर और हिले तो जान से मार दूंगी। जी युआन, जियांग हाई, स्कैंडल जनरेट हो रहा है। टारगेट 50। झाओजुन, जीवान, तुम यहां कैसे पहुंच गए? औरत, कहीं तूने तो नहीं बताया? झाओजुन, हाई स्कूल के दिनों में एक लड़की को हरास करने की कोशिश की थी, जिसे मैंने रोक दिया था। स्कूल से निकाल दिया गया। तब से मुझसे बदला लेने की सोचता है, लेकिन सोचा नहीं था इतनी गंदी चाल भी चलेगी। जीवान, खाना गलत खा लेना कोई बात नहीं, लेकिन बातें गलत मत बोलना मेरे बारे में। शेष, जल्दी मत करो, मैंने अभी पूरी बात नहीं बताई। स्कैंडल जनरेट हो चुका है। झाओशुन, जियांगशर के सबसे बड़े 6 स्टार होटल झाओ फैमिली रेस्टोरेंट के युवराज। सोचा नहीं था अपनी छोटी मां को भी बहलाते हो। झूठ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर आरोप लगाने की? झूठ है? अच्छा, तो अभी इंटरनेट पर डाल देता हूं, नेटिजन्स को फैसला करने दो, सच है या झूठ। जल्दी करो, उसका फोन छीन लो। होस्ट मास्टर लेवल विंग चुन फाइटिंग स्किल्स ऑटो एक्टिवेट। कितने प्यारे बच्चे हैं। ये जियुआन इतना तगड़ा निकला। लगता है आज रात जियांगशर के गॉसिप न्यूज में कुछ और लाइंस जुड़ने वाली हैं। रईस घराने का लड़का छोटी मां को बहलाने की कोशिश, सबूत मिटाने की कोशिश, लेकिन आग से कागज कब तक चिपता है? जीवान, मैं तुझे याद रखूंगा। सुन ले, आज तूने सिर्फ मेरा नहीं बल्कि पूरे जियांग शहर के सबसे ताकतवर झाओ फैमिली का अपमान किया है। तू मेरे लिए इंतजार कर, इंतजार कर। युआन भाई, हम इन्हें ऐसे ही छोड़ दें? कैसे हो सकता है? पिछले जन्म में इसने मेरा घर बर्बाद किया था, इस जन्म में मैं इससे 10 गुना वसूल करूंगा। जी साथी, आज की बात के लिए तुम्हारा धन्यवाद, और पहले वाली बात के लिए भी। ली मैडम, आगे से इतने कम कपड़े पहनकर मत आना। तुम्हें पता ही है ना कि झाओशुन वो कैसा आदमी है। उसे खूबसूरत औरतों के बारे में बहुत ही गंदे ख्याल आते हैं। मालूम है। तो फिर अगर कोई बात नहीं है तो मैं चलता हूं। अरे रुको जरा, ये तुम्हारा है ना? वो क्या ये लिन जीशिया इतनी चालाक है? अगली बार टीचर का पता लगाने के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। विचैट पर मुझसे पूछ लेना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। हाँ। अरे बाप रे, पूरे जियांग यूनिवर्सिटी के लड़के जिसकी चाहत करते हैं वो गॉडेस टीचर लिन जीशिया खुद युआन भाई का वीचैट ऐड कर रही है। लिन मैडम, मैं पहले। मुझे घर छोड़ दो, मैं अकेले डरती हूँ। ये टीचर का आदेश है, ध्यान रखो, नहीं तो ग्रेड काट दूंगी। क्या लिन जीशिया का पुरुषों से घृणा करने का रोग अच्छा हो गया है? ये लिन मैडम का घर है, इतना अस्त व्यस्त, उनकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल अलग है। जी साथी, आज तुमने बहुत अच्छा किया। इनाम चाहोगे?
छोड़ो ये मेरे बेटे की इलाज की फीस है। तुम पागल हो गए हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से हमें अपना घर और गाड़ी तक बेचनी पड़ी। अब इस छोटे से किराए के घर में रहने को मजबूर है, और अब तुम मेरे भाई की इलाज की फीस भी छीनना चाहते हो। तुम्हें मुझ पर इस तरह हुक्म चलाने की हिम्मत? पैसे नहीं है? पैसे नहीं है तो जाकर बेचो अपने आप को। तुम जैसी जवान और खूबसूरत लड़की के लिए तो बहुत से अमीर लोग तैयार होंगे पैसे देने को। तो ये था वो लिन जीशिया के दुखों का कारण। क्या अगर मैं उसके जुआरी पिता का समाधान कर दूं, तो क्या मैं उसके दिल तक पहुंच पाऊंगा और सिस्टम टास्क पूरा कर पाऊंगा? स्कैंडल जनरेट हो रहा है। तुम खुद बेचने को तैयार नहीं हो? ठीक है, मैं किसी को भेजकर तुम्हें बेचवा दूंगा। शिकायत मिली है कि तुम 10 साल पहले हुई एक डकैती और हत्या के मामले से जुड़े हो। सबूत मौजूद है, हमारे साथ चलो। मैं नहीं, मेरे साथ चलो। मैंने नहीं किया, मैं नहीं। तुम ठीक हो? जी युआन, मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। बधाई हो होस्ट, स्कूल काउंसलर लिन जीशिया को सफलतापूर्वक जीत लिया। आज्ञाकारिता 10 अंक बढ़ी, सिल्वर गिफ्ट पैक मिला। सच में सही ट्राई किया। यह हो गया। टीचर लिन, तैयार हो? चलो, मुझे जो पसंद है वो है एक्साइटमेंट, मजा। फिर से यह बचलन औरत रात होते ही आ जाती है। खुद को सताने की आदत दशकों से नहीं बदली। सच में बर्दाश्त नहीं होता। तुम बहुत अच्छे हो। ताकत और तरीका दोनों से मैं संतुष्ट हूं। यह वो चीज है जो तुम्हें चाहिए। छाओ परिवार के काले सफेद कारनामों के सबूत ज्यादातर यही हैं। तुम आराम से देखो। कल रात पुरानी जगह दीदी तुम्हारा इंतजार करेगी। ऊपर लिखा है झाओ ग्रुप। मुख्य रूप से झाओ रेस्तरां से सालाना अरबों का टर्नओवर। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है हॉट पॉट। होस्ट, सिल्वर गिफ्ट पैक ऑटो एक्टिवेट हो गया। 2 सेकंड लेवल स्कैंडल कार्ड, रिच एरिया विला, 6 सितारा रेस्तरां। मिल गया। वाटर बॉटम हॉट पॉट खुल गया। सीढ़ियों से सावधान, अंदर आइए। हमारे वाटर बॉटम हॉट पॉट में ऑफर चल रहा है। खर्च करो और 20% छूट पाओ। सुंदरियों को मुफ्त में मैनिक्योर मिलेगा। आइए, अंदर आइए, अंदर आइए। वाटर बॉटम हॉट पॉट, नाम सुनने में दिलचस्प है। हाँ, कॉलेज स्टूडेंट्स आईडी पर 50% छूट। हाँ, बिल्कुल। और स्नैक्स मुफ्त। हाँ, ऐसा भी होता है। चलो, चलते हैं। अंदर आइए, अंदर आइए। नमस्ते, मैं वेटर हूँ। मेंग वाशिंग। जियांग यूनिवर्सिटी की क्वीन मेंग वानशिंग। हे भगवान, यह क्या जगह है? क्वीन हमें चाय परोस रही है। इस दौर में ग्राहक सर्वोपरि सेवा का सिद्धांत। यह तो बिल्कुल आसान खेल है, बस भावनाओं का खेल है। मुझे नंबर दो, मुझे नंबर दो। जल्दी मत करो, धीरे धीरे। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। अभी तो 300 लोग और हैं। थोड़ा धैर्य रखें। मुझे नंबर दो। युआन भाई, इतने सारे लोग, आज तो करोड़ों कमा लेंगे। करोड़ों छोटी सोच है। हमारा लक्ष्य तो टाइम्स स्क्वायर में है। स्टॉक एक्सचेंज में घंटी बजाना काम नहीं आने वाला, बस परेशानी खड़ी करने वाला प्यारा सा। झाओ परिवार का लड़का अपनी सौतेली मां को बहकाता है। ये हमारे झाओ परिवार को पूरे शहर में हंसी का पात्र बना देगा। पापा, लेकिन ये सिर्फ मेरी गलती नहीं है। आप इतने बड़े होकर अभी भी जवान लड़कियों को पसंद करते हैं।
इतनी सुंदर। चुप रहो। मैंने तुम्हें क्यों पैदा किया? ये कौन है जिसने ये खबर फैलाई? वो क्या कहलाता है? जीवान। उसका असली इरादा क्या है? मालिक, ये जीवान वास्तव में जियांग यूनिवर्सिटी का एक फ्रेशर था। पता नहीं क्या हुआ, अचानक उभर आया और हमारे रेस्तरां के सामने एक वाटर बॉटम नाम की दुकान खोल दी। हमारा सारा व्यापार छीन लिया। तो क्या ये आदमी जानबूझकर हमारे झाओ परिवार को नुकसान पहुंचाने आया है? हाँ, क्या मैं झाओ शान इतने सालों से जियांग शहर में जड़े जमाए बैठा हूं? क्या ये सब बेकार है? जाओ, एक फोन करो जियांग शहर के दूसरे बड़े डॉन डाओबा को। मैं चाहता हूं कि ये दुकान हमेशा के लिए गायब हो जाए। हाँ। वेटर, यहां का खाना ताजा नहीं है। यहां तिलचट्टे हैं। नहीं है। हाँ, तुम वही हो ना, छोटा सा तिलचट्टा। मुझे छोड़ दो। क्या क्या तुम्हारा वाटर बॉटम ग्राहकों को सर्वोच्च नहीं मानता? अब ग्राहक गुस्से में है, तुम्हें इसे शांत करना चाहिए। मुझे छोड़ दो। भाई, अगर तुम्हें वाकई गुस्सा है तो बाहर दाएं मुड़ जाओ। वहां एक नदी है, तुम उसमें कूद जाओ, ठंडा हो जाओगे। लड़के, तुम ही इस दुकान के मालिक हो। जियांग शहर में दुकान खोलने के नियम होते हैं, पता है। तुम नियम तोड़ रहे हो, बड़ी मुसीबत होगी। नियम? मेरे नियम ही नियम है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हें किसने भेजा है, यहां ग्राहक सर्वोच्च है। लेकिन बुरे लोगों के लिए दूर रहो, जैसे बूढ़ी स्वर कपड़े उतारे, एक के बाद एक। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। छोटे, तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं जियांगचेंग का दूसरा सबसे बड़ा गुंडा डाओबा हूं। क्या तुम मानोगे? कल मैं 800 भाइयों को बुलाकर तुम्हारी दुकान में बैठाऊंगा, तुम्हारी जिंदगी को अस्त व्यस्त कर दूंगा। वाह, कितना शानदार है। लियू मियाओ मियाओ, जियांगचेंग का सबसे बड़ा गुंडा। डाओबा, लगता है तुम्हारे चेहरे पर काफी निशान नहीं है जो मेरे इलाके में आकर उपद्रव करने की हिम्मत कर रहे हो। गलतफहमी हो गई। मियाओ मियाओ दीदी, मुझे नहीं पता था ये आपका इलाका है। हम कौन है? क्या क्या कौन है? मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। हाँ हाँ, झाओ शान है। झाओ परिवार के मुखिया ने मुझे ये करने को कहा। अब तो अच्छा लगा, वापस जाओ। झाओ शान को यह बताना मत भूलना, असली मजा तो अभी बाकी है। हाँ हाँ हाँ, चलते हैं। अब तो बैठा नहीं जाता, लगता है झाओ परिवार घबरा गया है। तुम ठीक हो? तो तुम जल्दी आराम करो। हम छोटे, जब भी तुम्हें दीदी की जरूरत हो बस फोन कर लेना। और एक बात और, हाल ही में अच्छे से आराम करना। दीदी का गुस्सा बहुत है, डर है तुम संभाल नहीं पाओगे। ठीक है। होस्ट ने छिपा कार्य पूरा कर लिया, भूमिगत ब्लैक फीनिक्स को वश में कर लिया। लियू मियाओ मियाओ, 100 पॉइंट्स मिले। गायनोकोलॉजी विशेषज्ञ कौशल प्राप्त हुआ। यह भी हो गया। सच में अनजाने में ही काम बन गया। इतने साल बीत गए, लेकिन सिर्फ यहां मुझे शांति मिलती है। माँ पापा, मैं वापस आ गया हूं। आयुआन, तुम वापस आ गए। माँ ने आज तुम्हारा पसंदीदा स्पाइसी प्रॉन बनाया है। तुम बैठो, जल्दी तैयार हो जाएगा। अरे, यह तो कॉलेज स्टूडेंट है, वापस क्यों आया? गुजुए, मेरे पिता के साथी की बेटी, जिसे उन्होंने पाला। नाम की मेरी बहन, जिसे सिगरेट पीना और लड़ाई करना पसंद है। कभी भी मुझे भाई समझा ही नहीं, हम। लेकिन आज मेरा निशाना वही है।
पिछले जन्म में मेरे माता पिता को साइबर हमले में मार दिया गया था और यह उसके बिना नहीं हुआ था। भैया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या देख रहे हो? मैंने बस तुम्हारा कंप्यूटर छुआ था, इतना रोने की क्या बात है? अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या मैं माँ पापा को नहीं बताऊंगा? तुम कहाँ देख रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, माँ पापा ने मुझे बचपन से ही लाड प्यार दिया है, भले ही तुम शिकायत करो, वे बिना किसी हिचकिचाहट के मुझ पर विश्वास करेंगे। किसने कहा कि मैं माँ पापा से शिकायत करने जा रहा हूँ? स्कैंडल जनरेट हो रहा है। नाम क्वेक्सुई, पद नाम की बहन, खूबसूरती A+, आज्ञाकारिता 0। स्कैंडल है। GUN, तुम बदमाश हो। क्या तुम्हें विश्वास है? अगर मैं माँ पापा को बुला लूं तो सब पता चल जाएगा। बदमाश। तुमने क्या कहा? मैंने कहा अगर माँ पापा को पता चले कि तुम बाहर शराब पिलाकर पैसे कमा रही हो, पता नहीं क्या वे गुस्से में तुम्हें घर से निकाल देंगे। यह तस्वीर तुम्हारे फोन में कैसे आई? तुम्हारे पास 5 मिनट हैं मुझे सब कुछ साफ साफ समझाने के लिए। तुम मुझे धमका रहे हो? अब भी 4 मिनट 50 सेकंड बाकी है। भैया, मैंने गलती कर दी, तुम माँ पापा को मत बताना, यह मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। भैया। मुझे भैया मत कहो, मुझे घिन आती है। हम दोनों के नाम अलग हैं। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। समय खत्म हो रहा है, जल्दी करो। भैया, मैं भी ऐसा नहीं चाहती थी। वह बार का मालिक, उसने मेरी तस्वीरें खींच ली, उसने मुझे धमकाया, कहा कि मुझे तुम्हारे कंप्यूटर में वायरस डालना होगा, तभी वह मुझे छोड़ेगा। क्या वह नाइट क्लब का मालिक झाओ है? तुम्हें कैसे पता? इस झाओ परिवार को मुझसे क्या दुश्मनी है जो मुझे मारने की इतनी साजिश रच रहा है? तुम्हारे पीछे जो है उसके बारे में सब कुछ बता दो, मैं तुम्हें छोड़ने पर विचार कर सकता हूं। हाँ जी, पिछली बार तुमने जो शिक्षक के साथ किया, वह शिक्षक अभी भी याद करते हैं। कहा था कि शिक्षक बहुत शांत हैं, लेकिन अब मेरे प्रति इतने उत्साही क्यों हो रहे हैं? लिन शिक्षक, मैंने सुना है आप एक बहुत ही शानदार कंप्यूटर विशेषज्ञ हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए एक विदेशी रहस्यमय खाते की जांच करें। क्वेक्सुई के बयान के अनुसार, हालांकि झाओ परिवार ने उसे मेरे कंप्यूटर में वायरस डालने के लिए कहा, लेकिन उससे संपर्क करने वाला एक रहस्यमय खाता था और उस रहस्यमय खाते की पहचान झाओ परिवार को भी डरा देती है। यह आपका अकाउंट IP विदेश में है और यह कई स्तरों पर एन्क्रिप्टेड है, यहाँ तक कि मुझे भी इसे डिक्रिप्ट करने में कुछ समय लगेगा। ऐसा करते हैं, आप मुझे कुछ घंटे का समय दीजिए, जैसे ही कोई खबर मिलेगी मैं आपको सूचित कर दूंगा। ठीक है, तो लिन सर, आपका धन्यवाद। बेवकूफ बच्चे, तुम मेरे पसंदीदा छात्र हो। युवान भाई, बुरी खबर है, हमारी हॉट पॉट दुकान अचानक एनफोर्समेंट टीम ने सील कर दी है। क्या? कौन सी एनफोर्समेंट टीम? क्या हुआ है जीवान? मेरा एनफोर्समेंट टीम से कोई पुराना या नया झगड़ा नहीं है। उनके पास मुझ पर नजर रखने का कोई कारण नहीं है, सिवाय इसके कि यह मामला जानबूझकर मेरे खिलाफ है। होस्ट को कठिनाई का सामना करते हुए पाया गया। क्या आप 100 पॉइंट खर्च करना चाहते हैं? एक आधा प्रदान करें, जिसका उपयोग करने के लिए किया जाता है। आसपास के लोगों की पृष्ठभूमि चाहे उपयोगी हो या नहीं। कोशिश करके देखें, उपयोग करें। ID कार्ड सक्रिय हो गया है, स्कैनिंग चल रही है। जीवान, लिन सर, आप सभी यहाँ हैं। एग्रे की पहचान जानकारी का पता चला है। नहीं वांजन, पिता प्रांतीय न्यायालय के अध्यक्ष हैं। सच में, जब नींद आ रही हो तो कोई तकिया दे देता है। जीवान, तुम क्या करने जा रहे हो? जो तुम चाहते हो, क्या मैंने तुम्हें वह नहीं दिया है? दे दो, पढ़े लिखे लोगों की बात है। उसे देना नहीं कहते, उसे भेंट कहते हैं। तो तुम और क्या चाहते हो? अपने पिता को फोन करो और उन्हें बताओ कि मुझे मुश्किल है। मेरे पिता? मैं नहीं करूंगा।
मैं मान जाता हूँ, ठीक है। जी युआन, मुझे यह न खिलाओ। यह मैंने अपने लिए तैयार किया था मिठाई और तुम्हें दे दी। तुम सपने देख रहे हो। हेलो पापा। हेलो, क्या ये वांजिंग है? पापा, मैं पापा को फोन करने की क्या बात है? पापा, मुझे आपकी मदद चाहिए। आपकी ये दुकान फायर सेफ्टी और स्वच्छता मानकों पर खरी नहीं उतरती। ये जुर्माना नोटिस है, 1 करोड़ का जुर्माना। पहले 3 महीने के लिए बंद करो। वांग सर, वांग सर, वांग सर, हमारी फायर सेफ्टी और स्वच्छता पहले ही संबंधित विभागों द्वारा जांच की जा चुकी है। सब कुछ ठीक था। ये अचानक कैसे अयोग्य हो गया? मैं एनफोर्समेंट टीम का कप्तान हूं। मेरे पास अंतिम व्याख्या करने का अधिकार है। मैं कहता हूं अयोग्य है तो अयोग्य है। अगर सहमत नहीं हो तो 3 महीने और बंद कर दो, 6 महीने बंद कर दो। अफसोस की बात है, ये दुकान अभी हाल ही में खुली थी। इतना अच्छा व्यापार होने के बाद भी बंद कर दिया गया। हाँ, मैं तो यही इस हॉटपॉट की दुकान पर खाता रहना चाहता था, लेकिन अब सामने वाले झाउसी होटल में ही जाना पड़ेगा। पापा, आपका ये तरीका बहुत चालाक है। काला काम नहीं चला तो सफेद काम शुरू कर दिया। हमारे झाऊ परिवार की जड़ें बहुत गहरी हैं। कुछ अनाम लोग हिला भी नहीं सकते। कौन है जो हमारी दुकान बंद करवाना चाहता है? बॉस, नमस्ते। युआन भाई, तुम आ गए। तुम ही इस जगह के मालिक हो। मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हारी यहां की। कैप्टन वांग, तुम पेशेवर हो, क्यों ना तुम ही इस रिकॉर्डिंग की सच्चाई जांच लो। कैप्टन वांग, यहां 50 लाख है। कृपया बाद में मदद करना। उस वाटर बॉटम हॉटपॉट को सील कर देना। झूठी, तुमने रिकॉर्डिंग जाली बनाने की हिम्मत की। क्या ये कैप्टन वांग की आवाज नहीं है? तो दूसरा शख्स कौन होगा? झूठ, तुमने जाली रिकॉर्डिंग बनाने की हिम्मत की। श्री जी, तुम बिना किसी सबूत के सिर्फ एक रिकॉर्डिंग के आधार पर मुझ पर और कैप्टन वांग पर झूठा आरोप लगा रहे हो। झूठा आरोप? बिल्कुल चालाक लोमड़ी हो। चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत चरितार्थ कर रहे हो। बहुत अच्छा खेल खेल रहे हो। कोई बात नहीं, कोर्ट को बताने दो। रुको, कानून प्रवर्तन टीम के कैप्टन पर झूठा आरोप लगाना और अच्छे नागरिक श्री झाओ पर आज न सिर्फ तुम्हारी ये दुकान बल्कि तुम्हारे यहाँ के लोग भी, सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। युआन भाई, तुम लोग तो गवाहों को मारने की सोच रहे हो। कैप्टन वांग, लगता है जीवान के साथ ही खुद ही सामने आ गए हैं। इस व्यक्ति को झूठा आरोप लगाने और साथ देने के लिए एक साथ ले जाओ। रुको कैप्टन वांग, मैं तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहता हूं। इंसान करता है और ऊपर वाला देखता है। हर इंसान से बड़ा कोई ना कोई होता है और हर पहाड़ के पार एक और पहाड़ होता है। यह बात तुम्हें समझनी चाहिए। मेरा ये पहाड़ तुम जैसे कीड़ों को कुचलने के लिए काफी है। ले जाओ। वांग सेन कौन है? डीन मेंग, आपका नौकर यहां है। और वह जो झाओ शान कहलाता है वो कहाँ है? मैं ही झाओ शान हूं। झाओ शान कर्मचारियों को रिश्वत देना, वांग सेन रिश्वत लेकर कानून तोड़ना। इन दोनों को गिरफ्तार कर लो। डीन मेंग, मैं बेकसूर हूं। डीन मेंग, रिकॉर्डिंग हेडक्वार्टर तक पहुंच चुकी है। तुम अभी मुकरने की कोशिश कर रहे हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास जस्टिस कोर्ट का सहारा होगा। मैंने तुम्हें कम आका था। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारा विरोधी सिर्फ हमारा झाओ परिवार है। गलत। तुम्हारा यह क्या मतलब है? तुम ही जीवान हो। हमेंग डीन, नमस्ते। क्या हॉट पॉट खाने चलोगे? बदमाश, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। अगर तुमने मेरी बेटी के साथ गलत किया तो देख लेना, मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। मेंग डीन, आप निश्चिंत रहें, ऐसा कभी नहीं होगा। चलो। जीवान, तुम जिस अकाउंट की जांच कर रहे थे, मैंने पता लगा लिया है। यह एक विदेशी रहस्यमय संगठन है। लगता है किसी स्काईनेट नाम की चीज है। क्या स्काईनेट? यह संगठन शायद विदेश में है। इसकी जासूसी क्षमता बहुत अद्भुत है। यहाँ तक जाओगे भाभी, सिर्फ इसके अधीन एक छोटा सा मोहरा है। स्काईनेट? क्या यह पिछले जन्म में मेरे द्वारा बनाया गया जासूसी संगठन नहीं है? यह इस युग में इतनी जल्दी कैसे प्रकट हो गया? क्या यह मामला शुरू से ही एक षड्यंत्र था और मेरे साथ फंसाया जाना सिर्फ इस षड्यंत्र में सबसे छोटी लहर थी?
भैया तुम यहाँ क्यों आए हो? भैया पहले की बातों के लिए सब मेरी गलती थी। तुम मुझे माफ कर दो ना। अरे भैया बस तुम माफ कर दो। तुम मुझसे कुछ भी करवा लो। गुजू, किसी ने तुम्हें नहीं बताया कि माइक्रो कैमरा अपनी स्टॉकिंग्स में रखना बहुत ही अनप्रोफेशनल बात है। मैं तो तुम्हारा कुछ पकड़ना चाहता था ताकि हम बराबर हो जाएं। लेकिन तुमने इतनी आसानी से पकड़ लिया। हार मानता हूँ। मारो या काटो, जो चाहो करो। तुम निश्चिंत रहो, तुम आखिरकार मेरी नाम की बहन हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। सच में? लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें सुधर जाना होगा, नहीं तो। पता है भैया। अरे भैया पहले की सारी बातें मेरी गलती थी। तुम बिल्कुल भी दिल पर मत लेना, ठीक है? यह लड़की उम्र में छोटी है, लेकिन इसमें कॉलेज की लड़कियों से कम नहीं आकर्षण है। क्या यह किशोरावस्था है? अरे हाँ भैया, मम्मी पापा ने तुम्हें बुलाया है। कहाँ है? कोई जरूरी बात है? जरूरी बात? मम्मी पापा, मैं आ गया। याओ आंटी। आयुआन, याओ आंटी की बेटी याओ मेंगरो 3 दिन पहले अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। कोई पता नहीं। तुमसे मदद मांगने आई हूँ, किसी को ढूंढने में। ऐसा भी होता है? जी युआन, तुम कॉलेज स्टूडेंट हो, दुनिया देखी हुई है। तुम्हारे पास कोई रास्ता होगा, है ना? याओ आंटी, पैसे नहीं, ताकत नहीं, पढ़ाई भी नहीं। वाकई मुसीबत में है। हम माँ बेटी कुछ भी करने को तैयार है। कुछ भी करेंगे। बचपन में घर की मुश्किलें थीं, याओ आंटी ने हमेशा मदद की। अब उनकी मुसीबत है, मैं भी मदद नहीं करूं तो कैसे चलेगा? याओ आंटी, चिंता मत करो। अगर यह बात मेरी ताकत के भीतर है तो मैं जरूर मदद करूंगा। तो तुम पर भरोसा करती हूँ। वुफेंग कलेक्टेड वर्क्स। जी युआन, मेरे पापा ने खबर भेजी है। जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह सन एंटरटेनमेंट सिटी में है। जियांगजेंग का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट स्पॉट कहते हैं। वहां एक अंडरग्राउंड कैसीनो भी छुपा हुआ है। यह याओ मिंगरू क्या हमेशा से एक अच्छी स्टूडेंट नहीं थी? वहां कैसे पहुंच गई? काले और सफेद दुनिया के बीच घूम रही है। लगता है पुराने धंधे में वापस जाना पड़ेगा। पता है भाई, कैसीनो का काम निपटा कर आता हूं। 3 महीने का ब्याज बाकी है। मेहमानों को खुश करो। कैसीनो के मेहमानों के साथ क्या हुआ? मरने तो नहीं बोला। मिस्टर ली, मुझे नहीं पता था आप सूदखोर हैं। मैंने सोचा एजुकेशन लोन है, इसलिए मैंने। एजुकेशन? सच में लगा था मैं इतना अच्छा हूं, पढ़ाई के लिए पैसे दे दूंगा। मेरे लिए 30,000 में एक कॉलेज लड़की, इतना सस्ता सौदा, यही मेरा मकसद था। जब ब्याज नहीं चुका सकती तो तुम्हें भेजना पड़ेगा कैसीनो के वीआईपी रूम में। 1 महीना काम करो, फिर आजाद हो जाओगी। नहीं, रुको। जी युआन भैया, तुम यहाँ कैसे? डॉलर जलाना। लगता है बड़ा खिलाड़ी आ गया है। यह लड़की मुझे चाहिए। इतना बड़ा बक्सा, कम से कम कुछ लाख तो होंगे। टारगेट पर्सन ली फैमिली का दूसरा बेटा ली हैंग। ₹1? तुम मजाक कर रहे हो? मिस्टर ली, जल्दी मत करो। यह ₹1 तुम्हारे लिए नहीं है। यह मेरी शुरुआती पूंजी है। तुम्हारे यहां कुछ गेम खेलने आया हूं। जीत गया तो लड़की ले जाऊंगा, हार गया तो यह ₹1 तुम्हारा।
1 रुपया? मेरे साथ जुआ, मेरी फैमिली का दूसरा बेटा, इतने सालों से काले और सफेद दोनों तरफ से खेलते हुए आज पहली बार देखा है कोई सिर्फ 1 रुपया लेकर कैसीनो आने की हिम्मत करता है। तुम्हें डर नहीं लगता कि जुए की मेज पर बैठने से पहले ही मैं तुम्हें गायब कर दूंगा? यह 1 रुपया तो निश्चित ही काफी नहीं है, लेकिन अगर इसमें मिस्टर ली का गुप्त मुंह बंद करने वाला पैसा जोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है कि यह काफी होगा। छात्रवृत्ति? हाँ, तुम्हें लगता है मैं वाकई दयालु हूँ? तुम्हें पढ़ाई के लिए पैसे देना, मेरे लिए तो 30,000 में एक कॉलेज की लड़की खरीदना इतना सस्ता सौदा ही मेरा असली मकसद था। पता नहीं अगर यह बात बाहर फैल गई तो कौन गायब होगा? कौन? मैंने अभी जो कहा तुम्हारे पास कैसे है? यह मायने नहीं रखता, मायने यह रखता है कि यह बात वाकई तुमने कही है या नहीं, और सिर्फ 0.1 सेकंड में यह रिकॉर्डिंग पूरी दुनिया में भेज दी जाएगी। रुको, अगर बड़े भाई को यह बात पता चली तो मैं मर जाऊंगा। छोड़ो, पहले इस लड़के को शांत करो। ठीक है, मैं मानता हूं, 1 रुपया ही सही। तुम कैसे खेलना चाहते हो? सबसे आसान, पासा फेंककर बड़ी संख्या वाला जीतेगा। एक गेम 10 लाख। मूर्ख, ये मेरी जगह है। मैं जितनी बड़ी संख्या चाहूं वो मैं तय करूंगा। मुझे हराना, अगले जन्म में आना। अच्छा हुआ वो मुझे 10 लाख का कर्जदार है तो उसे रोकने का बहाना मिल गया, उसके फोन से रिकॉर्डिंग डिलीट करवाने के लिए। ठीक है, ये जुआ की मेज शतरंज की तरह है, हार जीत स्वीकार करो। चाल वापस नहीं ली जाती। बिल्कुल। तीन छक्के। लगता है इस बार मेरी किस्मत अच्छी है। 3 छक्के? यह कैसे संभव है? जीवन भाई, तुम उसके साथ मत खेलो, इसमें जरूर धोखा है। मैंने कहा था, यहां एक बार तीर छोड़ दिया तो वापस नहीं आता। शुरू करो। सिस्टम, 200 पॉइंट्स खर्च करके गॉड ऑफ गैम्बलिंग एक्सपीरियंस कार्ड खरीदो। 200 पॉइंट्स कट गए। गॉड ऑफ गैम्बलिंग एक्सपीरियंस कार्ड एक्टिवेट हो गया। तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं, बस हाथ की सफाई। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ली हेंग के पास है, हर तरफ छक्का है, इसलिए वह कैसे भी फेंके 3 छक्के ही आएंगे। लेकिन चोर के भी पाव होते हैं, यह मुश्किल नहीं है मेरे लिए। गॉड ऑफ गैम्बलिंग जीवान। 4 छक्के। तुम्हारे पास सिर्फ 3 पासे हैं, तुम्हारे पास 4 छक्के कैसे हो सकते हैं? तूने अपने शरीर पर एक छुपाया है, तूने धोखा दिया है। मेरे ये पासे जुआ मेज के असली पासे हैं। तू झूठ बोल रहा है। इस जुआ मेज पर कुल 6 पासे हैं। मेरा कैसे हो सकता है? हाँ, मेरे 4 और तुम्हारे 2। ठीक 6 नहीं है? क्या धोखा तुम कह रहे हो? ये हर तरफ 6 वाले पासे। तो तुम्हें पहले से पता था, चुपके से मेरे पासे बदल दिए। तुम असल में कौन हो? तुमने खुद कहा था, जुआ हार ना मानो, चाल वापस नहीं। मैं इसे ले जा रहा हूं। तुम, आपकी कला बहुत शानदार है। मेरा ये छोटा भाई आपके सामने शर्मिंदा हुआ। लीताई। बड़े भाई। जियांगजेंग का शेर हर व्यवसाय में फैला हुआ। कहते हैं झाओ शान से कहीं ऊपर है। बहुत खतरनाक आदमी है। ली परिवार हारे हुए को नहीं लेते। यहां का सब कुछ अब मेरे हाथ में है। जाना चाहो तो जा सकते हो, पर तुम दोनों में सिर्फ एक जा सकता है, दूसरे को रुकना होगा। अगर तुम आराम से चले गए
तो मेरे लिए परिवार की ईस्ट जियांगचेंग में बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जियांगचेंग का शेर दिखा दे तुम्हारे अंदर कितना बड़ा काला राज छुपा है। लक्ष्य व्यक्ति ली ताई स्कैन सर्वोच्च गोपनीय कांड। सर्वोच्च गोपनीय, ये तो बड़ी मछली है। कांड जनरेट हो रहा है ली ताई पर विदेशी संगठन के साथ राष्ट्रीय गोपनीय चिप टेक्नोलॉजी लोंगसिन चुराने का आरोप। इस आदमी में इतना बड़ा राज छुपा है, अगर अब सामने लाऊं तो कहीं ये मुझे भी न उड़ा दे। चलो जोखिम लेते हैं। श्रीमान ली, आप व्यापारी हैं, मेरे पास एक बड़ा सौदा है, पता नहीं अकेले में बात कर सकते हैं? क्या बड़ा सौदा? बड़े भाई, ये लड़का चालाक है, फंस मत जाना। बड़ा सौदा क्या, थूकता हूं। मुझे याद है लोंगगो के कानून में एक ऐसा जुर्म है जिसकी माफी नहीं, देशद्रोह। श्रीमान ली को याद होगा। देशद्रोह? कहीं उसे कुछ पता तो नहीं? नहीं हो सकता। मैं विदेशी सहयोगियों के साथ मिलकर ड्रैगन कोर टेक्नोलॉजी चुराने की योजना बना रहा हूं। यहां तक कि ली हैंग को भी इसकी भनक नहीं लगी। ये बिल्कुल असंभव है। मैं श्री ली को आखिरी 3 सेकंड का समय देता हूं। अगर मेरे साथ कुछ होता है तो मेरा फोन स्वचालित रूप से कुछ गंदे रहस्य भेज देगा। 3, 2, 0। रुको श्री जी, ये सब मजाक था, है ना? आपका हमारे सन क्लब में आना हमारे लिए सम्मान की बात है। ये कार्ड हमारा सुपर वीआईपी कार्ड है। इस कार्ड से आप यहां असीमित खर्च कर सकते हैं और वीआईपी ट्रीटमेंट भी मिलेगा। एक शब्द में, आपका यहां का हर खर्च मैं ली ताई उठाऊंगा। ली ताई दिखने में तो बड़ा खतरनाक है, लेकिन असल में वह बहुत डरपोक है। अगर सिर्फ 0.01% भी खतरा हो तो वह जोखिम नहीं लेगा। इस बड़ी मछली को इतनी आसानी से कैसे छोड़ दें? श्री ली, यह याओ मेंगरू साहिबा मेरे साथ पड़ी हुई है पढ़ाई के लिए। उसने आपसे कुछ पैसे उधार लिए, लेकिन उसे सूदखोरी बना दिया गया। ब्याज पर ब्याज चढ़ता गया और अंत में उसे देह व्यापार के लिए मजबूर किया गया। यह ठीक नहीं है। समझ गया। याओ साहिबा का सारा कर्ज माफ किया जाता है और हम ली परिवार उसकी पढ़ाई का खर्च भी उठाएंगे। भाई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये लड़का हमारे इलाके में बवाल मचा रहा है। कैसा लड़का? इन्हें जी भाई कहो, बेअदबी मत करो। श्री जी, आइए। नहीं, मुझे कहीं और जाना है। अभी के लिए चलता हूं। श्री जी, धीरे जाइएगा, फिर आइएगा। भाई, देखो तुमने क्या कर दिया। कैसे आदमी को ले आए, मेरा सारा काम बिगाड़ दिया। माफ करना भाई, ये लड़का आखिर है कौन? जाओ, इसकी पूरी जानकारी लेकर आओ। मुझे हर चीज चाहिए। जी युआन, तुमने आंटी की इतनी बड़ी मदद की। आंटी समझ नहीं पा रही कि तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं। जी युआन भैया, सच में तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे बचाने के लिए खतरे में घुसकर मदद की। देखो, हमारे घर में तुम्हारे एहसान के लायक कुछ भी नहीं है, इसलिए इस बार तुम आराम से बैठो। मैं और मेरी माँ तुम्हारी अच्छे से सेवा करेंगी। थोड़ी देर में एक छोटा सरप्राइज भी है। आंटी ने पहले चाइनीज मसाज सीखा था। आजकल जो बाहर स्पा वगैरह चलते हैं वो सब आंटी को आता है। वो क्या तुम आंटी को बुरा समझ रहे हो? अरे नहीं नहीं आंटी, आप गलत मत समझिए। तो हिलिए मत। माँ और बेटी एक साथ सेवा कर रही हैं। यह तो राजा जैसा अनुभव है। कोई आश्चर्य नहीं कि पुराने समय के राजा 3000 रानियां रखते थे। पहले तो पुराने लोगों पर शक होता था, फिर समझ आया, अब खुद वैसे ही बन गए। होस्ट को अप्रत्याशित रूप से आज्ञाकारिता मिली। याओ मेंगरू जियांगचेंग की महिला छात्रा सुंदरता A+, आज्ञाकारिता 10। याओ मेंगरू गृहिणी
सुंदरता A+, लेकिन शरीर SS ग्रेड का, आज्ञाकारिता 10। सिस्टम इनाम, लाइव स्ट्रीमिंग टिप्स 1 करोड़। बस होस्ट को अगले 24 घंटों में इस 1 करोड़ को पूरा खर्च करना है। न केवल 10 गुना वापसी मिलेगी, बल्कि उच्च स्तरीय इनाम भी मिलेगा। टॉप लेवल स्कैंडल कार्ड मिल सकता है। कोई भी जानकारी जो होस्ट चाहता है। टॉप लेवल स्कैंडल कार्ड। क्या यह सही समय नहीं है टियानवांग के बारे में जानकारी खोजने का? मेजहू आंटी, मेंगरू, मुझे थोड़ी भूख लगी है। भूख लगी है तो हम आपके लिए कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। ठीक है। तो आप इंतजार कीजिए। 1 करोड़ लाइव स्ट्रीमिंग टिप्स, यह तो बहुत आसान है। पैसे उड़ाना तो हर आदमी का जन्मसिद्ध अधिकार है। वह है। हेलो दोस्तों, मेरे लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। ऊपर बाएं कोने में फॉलो बटन दबाएं। छोटी स्ट्रीमर आपका धन्यवाद करती है। अरे स्ट्रीमर, क्या आप नहीं हैं? इतने कंजर्वेटिव कपड़े पहने हुए। हाँ, आपसे लोग क्यों नहीं? भाइयों को कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ता है क्या आपको टॉप पर लाने पर? स्ट्रीमर का वी चैट मिल सकता है? इतनी कम लोकप्रियता। हाँ, शन्मो हाई स्कूल के दिनों में बहुत इनोसेंट लड़की के रूप में जानी जाती थी। इंटरनेट की दुनिया इतनी गहरी है, वह इसे कैसे संभाल पाएगी? क्योंकि ऐसा है, सहपाठी होने के नाते मैं उसकी मदद कर सकता हूं। धन्यवाद। सिर्फ यहाँ आने वाले बॉस की स्पोर्ट्स आ गई है। धन्यवाद बॉस। एक स्पोर्ट्स कार पर इतना उत्साहित हो रही हो? यह तो अभी शुरुआत है। एक 10, 100, 1000, 10,000 स्पोर्ट्स कार। दर्द हो रहा है। क्या यह सच में सपना नहीं है? काफी समय से बॉस नहीं बना था। टॉप पर होने का एहसास बहुत अच्छा है। बधाई हो होस्ट, 1 करोड़ लाइव स्ट्रीमिंग टिप्स सफलतापूर्वक। सारा पैसा खर्च कर दो, 10 गुना कैशबैक इनाम शुरू हो गया है। 1 करोड़ रुपए मिल गए हैं और एक टॉप स्कैंडल कार्ड भी मिला है। आखिरकार आ गया। टॉप स्कैंडल कार्ड का उपयोग करें। टाइनवान के बारे में जानकारी प्राप्त करें। टॉप स्कैंडल कार्ड सक्रिय हो गया है, जनरेट हो रहा है। ली परिवार, क्या ली परिवार का उनसे कोई संबंध है? स्कैंडल जनरेट हो रहा है। ली ताई पर विदेशी संगठनों के साथ मिलीभगत का आरोप है। राज्य के गोपनीय रहस्यों और चिप तकनीक लॉन्गिज्म को चुराने का। विदेशी संगठनों के साथ मिलीभगत। और टाइनवान एक विदेशी ताकत है। क्या यह संभव है कि लॉन्गिज्म तकनीक चुराने की कोशिश करने वाला वही टाइनवान है जिसके बारे में झाओ परिवार ने बताया था? वह टाइनवान। इस तरह से देखें तो ली परिवार ही इस पहेली को सुलझाने की कुंजी है। पिछले जन्म में मेरी अचानक मौत का रहस्य और इस बार मुझ पर फंसाया गया षड्यंत्र। सच्चाई के जितना करीब जाते हैं उतना ही खतरनाक होता जाता है। हेलो भाई, सिर्फ धनिया खाने वाले, क्या आपका फोन नंबर दे सकते हैं? मैं आपको खाने पर बुलाना चाहती हूँ, आपकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए। यह लड़की कब से इतनी सामाजिक हो गई है? हाँ, मैंने उसे 1 करोड़ रुपए का गिफ्ट दिया है। कोई भी अन्य लड़की होती तो शायद मेरे बिस्तर पर चढ़ जाती, लेकिन यह सिर्फ एक खाने का निमंत्रण दे रही है। यह तो बहुत संयमित है। ठीक है, समय आप तय करें। क्या आप मोमो द कैट हैं? जी युवान, क्या आप वही हैं जिन्होंने मुझे 1 करोड़ रुपए का गिफ्ट दिया? सिर्फ धनिया खाने वाले? क्या ऐसा नहीं लगता? नहीं, मैं। क्या आपने अभी अभी 12वीं की परीक्षा पास की है? आपके पास इतना पैसा कहां से आया? पैसे की मात्रा उम्र और पहचान से नहीं जुड़ी होती, यह समझ से जुड़ा है। इतने समय बाद मिले हैं, आपकी बातचीत इतनी परिपक्व और अनुभवी कैसे हो गई है? ठीक है, चलो। मैं भी आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। शिनमो, आप क्या मेरे नंबर 1 गिफ्टर की सेवा करना मेरे जैसी छोटी स्ट्रीमर का कर्तव्य है ना? जी युवान, सुमनी को इतने समय से क्यों नहीं देखा? वह आपके साथ है क्या? वह तो अलग हो गए हैं। क्या अलग हो गए? हाँ। बहुत अच्छा हुआ। नहीं, मेरा मतलब है कि सुमनी तो एक सच्ची पैसे की भूखी है। वह आपके लायक नहीं है। जी युआन, अभी हम दोनों सिंगल हैं, तो क्यों न हम? अरे शेमो जी युआन,
तुम दोनों भी यहाँ हो? लगता है पुराने सहपाठी हैं। जी युआन, सुमन्नी ने तुम्हें छोड़ने के बाद कहीं तुमने निशाना बदलकर शेनमो को तो नहीं देख लिया? सिर्फ शेनमो को ही नहीं, मेरे ख्याल से तो उसके पैसे भी उसकी नजर में हैं। ये तीनों पहले स्कूल में झाउशुन के चहेते थे, मुझे परेशान करते रहते थे। अब सच में दुश्मनों की मुलाकात हो गई। ऐसा नहीं है जियुआन, वो बोलो खत्म हुआ या नहीं? नहीं हुआ तो और बोलो। मैं गांव से हूं, मुझे तुम्हारी ये बातें सुनना अच्छा लगता है। गंवारू बकवास। हाँ जियुआन, तुम यहाँ किस बड़े आदमी का रोल अदा कर रहे हो? सुमन्नी ने तुम्हें छोड़ दिया, ये बात हम सबको पता है। अफसोस की बात है, किसी ने उसे पूरे 3 साल तक चक्कर काटा और बोर्ड्स के बाद सीधे उसके शुरू की लगी में बैठे। छोड़ो, इनसे इतना क्यों बोल रहे हो? हम तो यहाँ श्रीति लाओ हॉटपॉट खाने आए हैं। तुम्हें देखकर लगता है पहली बार आए हो यहाँ। ये जियांगचेंग का सबसे ट्रेंडिंग हाई एंड रेस्टोरेंट है। यहाँ टेबल मिलना मुश्किल है, आमतौर पर 5 से 6 घंटे लाना पड़ता है। पर मेरे अंकल यहाँ मैनेजर हैं। उनकी मदद से हम बिना लाइन के वीआईपी एरिया में बैठ सकते हैं। क्या कहा? किसने तुम्हें बैकडोर दिया? जियुआन, तुम्हारे कान खराब हैं या खुद को धोखा दे रहे हो? आंखों पर पट्टी बांध ली है क्या? जलन हो रही है तो अगले जन्म में अच्छी किस्मत पाओ ताकि मेरी तरह मैनेजर अंकल हो। आज ड्यूटी पर कौन मैनेजर है? उसे तुरंत निकाल दो। क्या? ये जियुआन, तुमने अभी निकालने की बात कही। हाँ, मेरी अपनी दुकान है, एक मैनेजर को निकाल दिया। इसमें हैरानी वाली क्या बात है? अंकल सॉरी बॉस, मैं गलती समझ गया। मैं फिर कभी नहीं करूंगा बॉस। बॉस? जियुआन, कहीं तुम इस जियांगचेंग के टॉप रेस्टोरेंट के मिस्टीरियस मालिक तो नहीं? अंकल आप छोटे खरगोश के बच्चे, तुमने मुझे बहुत बुरी तरह से फंसा दिया। क्या तुम्हें पता है बॉस जी जियांगचेंग में क्या स्थान रखते हैं? वो क्या स्तर है? यहाँ तक कि ब्लैक फीनिक्स लियू मियाओ मियाओ भी उनके दोस्त हैं। इन दिनों जो भी शुइडेलाओं में उपद्रव करता है सबको, यहाँ तक कि प्रसिद्ध झाओ परिवार भी उनके द्वारा। झाओ परिवार? क्या वह झाउशुन का पृष्ठभूमि नहीं है? झाओ परिवार भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता, तो हम जैसे छोटे मोटे लोग उनकी नजरों में क्या चींटी से भी कम नहीं है। जियुआन, नहीं बॉस जी, हमारे दिमाग में अभी गंदगी भरी हुई थी, हमने गलत बात कह दी। कृपया इसे गंभीरता से न लें। हाँ, आप हमें गंदगी समझें या कीड़े भी समझ सकते हैं जियुआन, हमारे पुराने सहपाठी होने के नाते। शेनमो, आप हमारी तरफ से जीवान से माफी मांगने में मदद करें। माफी मांगना? अगर अभी जियुआन इस रेस्तरां के मालिक नहीं होते तो अभी घुटने टेकने वाले क्या हम होते? नहीं। लगता है तुम्हें गलती का एहसास नहीं है, बल्कि तुम्हें पता है कि तुम्हें मरना चाहिए। शुइडिलाओं में ग्राहक सर्वोपरि है, लेकिन कचरा अपवाद है। इन सभी को बाहर निकालो, अब से ब्लैकलिस्ट कर दो। और शायद तुम्हें पता नहीं, मैं जी सबसे ज्यादा नफरत करता हूं अफवाह फैलाने से। अगर तुम लोगों ने फिर से बाहर मेरे और सुमन्नी के बारे में अफवाह फैलाई तो मैं गारंटी देता हूं तुम्हारा जियांगचेंग में कोई स्थान नहीं होगा। बॉस मैंने गलती कर दी, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। मैंने गलती कर दी जियुआन। चलो खाना खाते हैं। जियुआन, सोचा नहीं था। पहले तुम एक छोटे बच्चे थे और अब देखो तुम एक बड़े व्यापारिक नेता बन गए हो। अरे यह सिर्फ संयोग है। तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। मुझे छोड़ना? जियुआन, क्या तुम मेरे घर चलोगे? मैं तुम्हें दूध। आजकल की महिला स्ट्रीमर्स इतनी बेशर्म हो गई हैं। चीज खिलाना चाहती हूँ। मेरी बनाई चीज बहुत स्वादिष्ट होती है, मोटी लेकिन चिकनी नहीं। अच्छा चीज था। अच्छा, तुम क्या सोच रहे थे? तुम लोग कौन हो? होस्ट को गंभीर संकट में पाया गया। क्या आप अपने खाते में मौजूद पॉइंट्स का उपयोग करके मार्शल आर्ट्स की किताबें खरीदना चाहेंगे? ये कुत्ते जैसा सिस्टम सच में कुत्ता है। पहले क्यों नहीं बताया? जल्दी करो। तुम ये क्या मार्शल आर्ट्स सिखाते हैं? सब करो। पागलों की तरह ज्ञान भरा जा रहा है। होस्ट को वज्र सूत्र की पूर्ण महारत प्रदान की गई है।
वियान कुंदानो यी की पूर्ण महारत, आनरन जियाओ हुनचांग की पूर्ण महारत। एक 100 मीटर के अंदर मैं गोली से तेज हूं, 10 मीटर के अंदर मैं और भी तेज हूं। जियुआन, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं, पहले तुम्हें घर छोड़ देता हूं। मेरे तूफान के लिए तैयार हो जाओ। यह है सिस्टम द्वारा दिया गया शानदार विला, और क्या कहूं, सच में बहुत अच्छा है। शांत और सुगंधित। इसमें सरलता में छिपी वास्तुकला की सुंदरता है। क्या आप जीवन हैं? आपके द्वारा दिए गए सुराग के लिए धन्यवाद। हमने ली ताई के नेतृत्व वाले अपराध समूह को गिरफ्तार कर लिया है। वे लोन से चुराने की कोशिश कर रहे थे। राष्ट्रीय गोपनीयता का मामला भी जांच के दायरे में है। अंकल जी, क्या आप कह रहे हैं कि लीताई और उनके साथी सब पकड़े गए हैं? लीताई और ली हैंग दोनों भाइयों को छोड़कर बाकी सभी ली परिवार के अपराधी कानून के हवाले कर दिए गए हैं। भाग गए? सामान्य तौर पर अंकल जी की इतनी तेज कार्रवाई के बाद ली परिवार का कोई भी सदस्य बच नहीं सकता था, सिवाय इसके कि पीछे कोई ताकतवर सहारा हो। स्काईनेट, यह फिर से वही स्काईनेट होगा। भैया, क्या अब वो गंदे पुलिस वाले हमारे पीछे नहीं आएंगे? चुप रहो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कॉलेज की लड़कियों के साथ खेलना था, लेकिन तुमने किसी भूत को क्यों बुला लिया? भैया, किसे पता था कि तुम जीवान को मारने के लिए किसी को भेजोगे? मुझसे बहस करने की हिम्मत? ठीक है, तुम कौन हो? चुप रहो। आप खुद यहां क्यों आए हैं? क्या संगठन आपसे बहुत नाखुश है, इसलिए इस बार मुझे आपकी मदद के लिए भेजा गया है। मैं तुम्हें 7 दिन का समय देता हूं। अगर तुम काम नहीं कर पाए तो तुम जानते हो संगठन के तरीके क्या है। हाँ, काम पूरा करने की गारंटी, लेकिन हाल ही में एक जीवन नाम का लड़का सामने आया है। वो ठीक है, तुम बस अपना काम ठीक से करो, बाकी की ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है। युआन भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या कल रात मिंग स्कूल की सुंदरी के साथ जवान लोगों को संयम बरतना चाहिए? क्या बकवास कर रहे हो तुम? कल रात मैंने स्काईनेट के बारे में ऑनलाइन खोज की थी, लेकिन क्या सोचा था, यह इतना अजीब था। पूरी रात एक ही बार में जांच की। देखो, नया ट्रांसफर स्टूडेंट आया है, बड़ी खूबसूरत है। शेनमो, तुम यहां क्या कर रही हो? युआन भाई, तुम नई स्कूल की खूबसूरत लड़की को जानते हो? जियुआन, क्या तुम भूल गए? मैंने तुमसे कई अंक ज्यादा पाए हैं। जियांग यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यह कोई मुश्किल काम नहीं है। यह लो, सुबह नाश्ता नहीं किया होगा? खास तुम्हारे लिए पिडन सोय मीट का सूप बनाया है, दिल और पेट दोनों को गर्म कर देगा। युआन भाई, तुम दोनों के साथ हो क्या? अकेले ही खा रहे हो? तुम बिना भोंग के मर जाओगे क्या? शेनमो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी खाना बना लेती हो। खाने का स्वाद बहुत अच्छा है। बिल्कुल, मैं खूबसूरत भी हूँ और कामुक भी, ठंडी भी और गर्म भी। जीवान, यह मैंने तुम्हारे लिए केक बनाया है, चखो तो। मिंग खूबसूरत भी आ गई। कहीं ये हरम का ड्रामा तो नहीं होने वाला? जियुआन, यह कौन है? पता नहीं, सुबह के खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। सीमाओं का कोई एहसास नहीं है।
पता नहीं कौन है जो बिना कुछ कहे दूसरों की क्लास में घुस जाता है, दूसरों के बॉयफ्रेंड को खाना देने। लगता है तुमने 9 साल की शिक्षा पूरी नहीं की। शायद तुम्हें नहीं पता कि शिष्टाचार क्या होता है। तुम जीवान, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी ना? कल ही तुमने मुझे बताया था कि तुम सिंगल हो। जीवान, वह बहुत गुस्से में है, उसने मुझे डरा दिया। अरे बस बस, तुम दोनों झगड़ा मत करो, जो भी दो मैं खा लूंगा। मुझे सब पसंद है, अब खुश हो। नहीं, हम दोनों में से तुम्हें एक को चुनना होगा। लिमिटेड टू चॉइस, क्या करूं? ऑनलाइन इंतजार कर रहा हूं। बधाई हो होस्ट, नई महिला किरदार शेनमो मिली। इनाम पॉइंट प्लस 500। नाम शेनमो, पहचान मुख्य प्रसारक, खूबसूरती S, आज्ञाकारिता 15। मेंग वांजिंग की आज्ञाकारिता बढ़कर 20 हो गई। इनाम सुपर ब्रेन, होस्ट अब से स्कैंडल कार्ड खर्च किए बिना ही किसी का भी स्कैंडल देख सकते हैं, सिर्फ सामान्य स्कैंडल तक सीमित। ये दोनों औरतें ईर्ष्या कर रही हैं और सिस्टम इनाम भी मिल गया। सचमुच झगड़े में तीसरा फायदा उठा रहा है। अगर ये लड़ने लगे तो शायद मैं अमीर हो जाऊं। दो महिला छात्र सार्वजनिक रूप से झगड़ते और की चातानी करते हुए, यह कैसा व्यवहार है? सर, मैंने गलती कर दी। गुरुजी, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। ठंडे दिमाग वाले काउंसलर लिंचीशिया ही काम आते हैं। शांत और सुंदर, उन्होंने तुरंत स्थिति को संभाल लिया। गलती मान लेना ही काफी है, सुधार करो। फिर भी तुम गुरुजी के अच्छे छात्र हो। जीयुआन, यह किसी ने मुझे दिया था। गोजी और जिनसेंग का सूप। गुरुजी को पीरियड्स चल रहे हैं, वह नहीं पी सकती। तुम इसे खत्म कर दो। अरे युआन भाई, तुम ठीक नहीं हो। लिन गुरुजी को भी तुम। क्या चौथा और पांचवा भी होगा? यह तो मजोंग टेबल जैसा हो गया है। गुरुजी के साथ चलो, गुरुजी के पास तुम्हारी चाहत की चीज है। टियानवांग के बारे में खबर मिली है। मैं लिन गुरुजी से मिलना चाहता हूं। पढ़ाई के बारे में बात करनी है। क्यों? मुझे लगता है फिजियोलॉजी पढ़ने जा रहे हो। दोनों बस करो। चले जाओ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। लिन गुरुजी, आपने कहा था कि आपको टियानवांग का पता चला है। टियानवांग को दुनिया का सबसे बड़ा खुफिया नेटवर्क कहा जाता है, लेकिन 20 साल पहले ही इंटरपोल ने उसे नष्ट कर दिया था। तो सिद्धांत रूप में इसका प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा होगा। वे अब कुछ बड़ा नहीं कर सकते। 20 साल पहले ही खत्म हो गया था। तो मैंने जिस टियानवांग को फिर से बनाया वह क्या है? रुको, टियानवांग नाम मैंने नहीं दिया था, बल्कि अरे याद क्यों नहीं आ रहा? काश यह सिस्टम अपनी ही जानकारी स्कैन कर पाता। अफसोस की बात है। चिंता मत करो, गुरुजी तुम्हारी मदद करेंगी। जल्दी मत करो। तो गुरुजी, आप पर भरोसा है। लेकिन गुरुजी, एक बात, मैंने तुम्हारी इतनी मदद की है, यह मदद मुफ्त में नहीं मिलेगी। हाँ, तो गुरुजी चाहती हैं। जीयुआन कहते हैं न, लड़की 3 साल बड़ी हो तो सोने की ईंट मिलती है। मैं तुमसे 6 साल बड़ी हूँ, तुम्हें 2 ईंटें मिलेंगी। तैयार हो? गुरुजी, तुम अरे जल्दी मत करो। गुरुजी के पास कोई चारा नहीं था। हाल ही में उन्हें उस अमीर लड़के ने परेशान किया। मुझे झूठ बोलना पड़ा। बॉयफ्रेंड होने का बहाना बनाकर उसे टाल दो। बस यह झूठा बॉयफ्रेंड आसमान से तो नहीं गिर सकता। टीचर, कोई मेल फ्रेंड भी नहीं है। तो सोच विचार करके यह सबसे अच्छा विकल्प लगता है सिर्फ तुम ही हो। टीचर का मतलब है मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड का रोल प्ले करना है। यह नाटक कितना आगे जाएगा? कहीं साथ रहने तक तो नहीं। यह अनुरोध, जीजुअन इतना अच्छा बच्चा है, मना तो नहीं करेगा? यह औरत मुझे फंसा रही है। चलो, फिलहाल मुझे उसकी मदद चाहिए। थोड़ा नम्र होना पड़ेगा। कहते हैं ना, सोने का इनाम देकर।
अपनी भावना व्यक्त करो। तलवार उठाकर तुम्हारे लिए मरने को तैयार हूं। टीचर, आप क्या कह रही हैं? नाटक ऐसा? मैं तो असली रिश्ता भी बनाने को तैयार हूं, अगर आप चाहें। आप पूरी तरह संतुष्ट होंगी। जी यूएन, तुम इतने अच्छे नहीं हो, बल्कि थोड़े जंगली हो। गुएक्स्यूई, वह यहां क्या कर रही है? चलो, वह मेरी छोटी बहन तो है। अगर कुछ हो गया तो मम्मी पापा को दिल का दौरा पड़ जाएगा। नहीं, मुझे जाकर देखना चाहिए। टीचर लिन, मुझे कुछ काम है, मैं पहले चलता हूं। हाँ, बॉस, गोएक्सुई को पकड़ लिया गया है। चुप। ठीक है। इस चाकू को फेंकने की कला मैंने 10 साल सीखी है। आज सफल हो गया। बॉस, आपने क्या कहा? गोएक्सुई, ले आओ उसे। मिस गु, मैं झंग, बिजनेस की दुनिया में ईमानदारी को सबसे ज्यादा महत्व देता हूं। लेकिन अब तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और तुरंत तोड़ दिया। क्या ये मेरे साथ मजाक नहीं है? मैं तुम्हारी बेकार नाइट क्लब में काम नहीं करना चाहती। शुरू में अगर तुम्हारे आदमियों ने मुझे बेवकूफ न बनाया होता तो मैं तुम्हारा बेकार कॉन्ट्रैक्ट साइन न करती। तुम्हें शर्म नहीं आती? कि कुंग-फू मास्टर है यह आदमी। मैं इनाम और सजा साफ साफ देता हूं। उसने गलती की, मैंने उसे सजा दी। तो तुम? नहीं, नहीं, वो तुम। कितना पेनल्टी देना है? मैं भर दूंगी। मुझे पैसों से कोई लेना देना नहीं। चलो एक छोटा सा गेम खेलते हैं। ये निशाना देखा? अगर तुमने डार्ट फेंककर मुझे एक बार भी हरा दिया तो मैं न सिर्फ तुम्हें जाने दूंगा बल्कि पेनल्टी भी माफ कर दूंगा। सच में? अगर मैं हार गई तो? एक बार हारो, एक बार कपड़े उतारो। क्या मंजूर नहीं? ये तो एक फायदे का सौदा है। नहीं तो ये पेनल्टी चुकाने के लिए तुम्हें 10 जन तक मेरे लिए काम करना पड़ेगा और कभी वो नहीं होगा। ठीक है, मैं मानती हूं। शुरू करो। अरे नहीं, इतने खराब। इतने आराम से बोल रही थी, लगा कोई महारथी है। पता चला ये तो एक छोटी सी कच्ची खिलाड़ी है। गुसुजान, हार मानो। शुरू करो। अगर मैं अभी जाऊं तो कौन जानता है कि यह गुशियू कभी फिर से पुरानी चाल चलेगी या नहीं, और किसी के जाल में फंस जाएगी। आज की बात, उसके लिए एक सबक समझो। मुझे जल्दी नहीं है, किसी और को ही उसे अच्छी तरह सबक सिखाने दो। देखो, डार्ट ऐसे खेला जाता है। वाह, बहुत खूब। बॉस तो महान हो। यही है असली महारथी का अंदाज। यही है महारथी। शुरू करो। वाह, तुम लोगों को मुझसे दूर रहना होगा। बहुत पास आ गए हो। मैं घबरा जाऊंगी, फिर हाथ फिसल गया तो? हार गई तो तुम ही को दोष दूंगी। ठीक है, सब पीछे हटो। गुसुजान के प्रदर्शन में बाधा न डालो। इस बार सुधार हुआ है, जमीन पर नहीं गिरा। इस तरह खेलते रहे तो ये गुसुजान। आज हम सभी को एक अच्छा नजारा देखने को मिलेगा। पता होता तो ज्यादा टिश्यू ले आता। नाक से खून निकलेगा, पोंछने के लिए कम पड़ जाएगा। गुसुजान, तुम्हें पता है क्या करना है? जारी रखो, उतारो और उतारो। तुम लोग ज्यादा ही आगे बढ़ गए। ज्यादा?
तुमने ही इस छोटे से खेल में शामिल होने का वादा किया था। जीतना चाहते हो तो हारने का साहस भी रखो। फिर से उतारो, तुम्हारी ये स्कर्ट भी नहीं बचेगी। तुम्हें मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं। लगता है उसे अब दर्द का एहसास हो गया है। जल्दी करो, उतारो, उतारो। इतने सारे बड़े आदमी एक छोटी सी लड़की को परेशान कर रहे हैं। भाई, बाहर खबर फैल गई तो दोस्तों के बीच हंसी का पात्र बनोगे। भाई, तुम उसके भाई हो, ठीक समय पर आ गए। मैं लड़के लड़कियों दोनों को पसंद करता हूं। गोल चेहरा, घनी दाढ़ी। नहीं, क्या यह सच है? वह तो शायद औरतों में दिलचस्पी ही नहीं रखता। उसे कपड़े उतारने के लिए कहा था ताकि दोस्तों को मजा आए, लेकिन तुम्हारी बहन से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो, मेरे टाइप की हो। छोड़ो, मुझे उसकी पृष्ठभूमि चेक करने दो। जंग क्यूआई जियांगचेंग नाइट क्लब्स का बादशाह और काली फीनिक्स लिउ मियाओ मियाओ के बराबर दर्जे का। पहले बंदरगाह पर मजदूरी करता था, फिर गुंडागर्दी करके अपनी पहली कमाई की, इसलिए आज यह मुकाम हासिल किया। तूने मेरे बारे में जांच की है? मेरे बंदरगाह पर मजदूर होने तक की जानकारी है तुझे? अरे बॉस, मैं इस आदमी को पहचानता हूं। पिछली बार ल्यूमो मियाओ के पास देखा था। तुम ल्यूमियाओ मियाओ के आदमी हो। कोई आश्चर्य नहीं, पहली नजर में ही उसकी मौजूदगी ने मुझे थोड़ा दबा दिया। चूंकि बॉस जंग भी आम इंसान है तो आपको पता होगा, इस दुनिया में आम आदमी की मुश्किलें। हम दोनों ही मुसीबत में हैं। फिर मेरी इस नादान बहन को क्यों सताते हो? हाँ, तुम्हारी बात में दम है। ल्यूमियाओ मियाओ के नाम पर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन गुएक्सुई ने पहले समझौता तोड़ा। इसके लिए मैंने खुद अपने एक आदमी को सजा दी। अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो बाहर यही चर्चा होगी कि जंग क्यूआई कमजोर है। इसलिए आज तुम्हें मुझे एक जवाब देना होगा। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बस तुम्हारी एक उंगली। उंगली काटो। भैया, यह तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, मत मानो। उंगली काटने में क्या मजा? बॉस जंग, आपको डार्ट्स खेलना पसंद है ना? चलो, मैं आपके साथ एक गेम खेलता हूं। दाव पर मेरी एक टांग। तू इतना खतरनाक खेल खेल रहा है, एक बार तीर छोड़ दिया तो वापस नहीं आता। नहीं, एक उंगली भी बहुत है। अब तू एक टांग की बात कर रहा है? जीयूएन, क्या तू खुद को नुकसान पहुंचाना चाहता है? चूंकि हम दोनों ही व्यापारी हैं, एक बार कह दिया तो वापस नहीं लिया जाता। अगर मैं हारा तो यह टांग बॉस जंग ले जाए। अगर मैं जीता तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम दोनों सही सलामत यहां से जाओगे और आगे किसी भी समस्या के लिए जंग क्यूआई को फोन कर लेना। मैं पूरी मदद करूंगा। अरे अरे भाई, मैंने लंबे समय से वार्म अप नहीं किया है। अपनी औकात से बाहर बॉस के साथ डार्ट्स खेल रहा है। जीतने वाला अभी पैदा नहीं हुआ है। किसी का पैर टूटता देखना किसी खूबसूरत लड़की के कपड़े उतारने से भी ज्यादा मजेदार है और रोमांचक भी। वाह वाह, बॉस तो एकदम जबरदस्त है। एक ही शॉट में जीत। बॉस का ये स्तर अगर खेल प्रतियोगिता में भाग ले तो ग्रैंड स्लैम जीतने वाले हैं। चलिए, आंखों पर पट्टी बांधकर डार्ट्स खेलना। बॉस ऐसे महान व्यक्ति भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते। ये छोटा बच्चा कैसे कर सकता है? क्या तुम अपना पैर नहीं चाहते? मेरी प्यारी बहन, देखो, यह डार्ट बहुत शानदार होगा। सीधे बुलसाई में और बिल्कुल सटीक माइक्रोमीटर तक।
मेरी उम्मीदों से थोड़ा कम है। मुझे लगा था कि यह दीवार को भी छेद देगा। नहीं, वो भी एक मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट है, और अगर मैं 99 लेवल का हूं तो वो कम से कम 1000 लेवल का है। मुझे 1 सेकंड में हरा सकता है। बॉस, वो हॉट पॉट शॉप वाला है। बॉस जी। सब बात खत्म, अब मैं इसे ले जाता हूं। कोई समस्या नहीं है, चलो चले। रुको। क्या बात से मुकरने की सोच रहे हो? अरे नहीं नहीं, गलतफहमी हुई। मुझे अभी पता चला आप वाटर बॉटम हॉट पॉट के बॉस जी हैं। स्वागत नहीं कर पाया। असल में झांग हमेशा से वाटर बॉटम हॉट पॉट में निवेश करना चाहता था। पता नहीं क्या ये मौका मिलेगा। निवेश? यह तो मुझे पैसे देने जैसा है। कोई मूर्ख ही इनकार करेगा। पहले बड़ी मांग करके देखते हैं। ठीक है, 30 लाख। क्या 30 लाख? ये तुम्हारी हॉट पॉट शॉप हीरो से जड़ी है क्या? अरे चाहो तो लो, नहीं तो छोड़ो। क्या 30 लाख बहुत कम है। मैं 3 गुना देता हूं। लगता है मैं बहुत संयमित था। श्री जी, मैं आपके व्यवसाय को बहुत अच्छा मानता हूं। सबको साथ में पैसा कमाने दो। आगे अगर आपको कोई समस्या हो और मुझे चाहिए तो बताना। अरे ठीक है, हमें जल्दी है, चलते हैं। हाँ चलिए। अरे मैं अभी आपको छोड़ देता हूं। अरे नहीं, जरूरत नहीं। अरे भाई, आपको मेरी रक्षा करनी है। अब पता चला कि मैं तुम्हारा भाई हूं। ठीक है, मुझे पता है गलती हो गई। अब से भाई की हर बात मानूंगा। घर। माँ पापा, यह क्या हुआ? आप लोग कैसे? कुछ नहीं, बस आते वक्त गिर गए थे। कोई बात नहीं, चलो घर चलते हैं। नहीं, आप लोगों को इतनी गंभीर चोटें आई हैं। यह सिर्फ गिरने जैसा नहीं लगता। माँ, सच बताओ, आखिर हुआ क्या है? हाँ, हमारी भी गलती थी। आज दुकान लगाते वक्त बहुत भीड़ थी। एक पल का ध्यान हटा और एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। क्या? कार दुर्घटना? अरे, और आप लोग इतने सामान्य ढंग से बता रहे हैं। अरे छोड़ो, हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं। माँ पापा की दुकान तो नॉन मोटर वाले रास्ते पर थी। वहां गाड़ी कहां से आई? इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। जानकारी विश्लेषण कर रहा हूँ। आज शाम 5:30 बजे वह ताइशान रोड क्रॉसिंग पर दुकान लगा रही थी। तभी नशे में धुत स्टारलेट ल्यूमे ने कार से टक्कर मार दी। बाद में ल्यूमे ने खुलेआम धमकी दी। कहा कि उसके पीछे बड़ा सपोर्ट है। जब भी हमारे पीड़ित पक्ष ने मामला रफा कर दिया तो जानबूझकर टक्कर मारी गई थी और मेरे माँ पापा को धमकाया। इसीलिए वे सच छिपा रहे थे। हम जो मुझे छेड़ेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सिस्टम, चाहे जितने भी पॉइंट्स खर्च करने पड़े, ल्यूमे का पता लगाओ। ल्यूमे का पता लगाओ। आ गया। होस्ट के लिए पागलों की तरह खोज रहा हूँ। XIOXUE, तुम माँ पापा को हॉस्पिटल ले जाओ। कोई अपडेट हो तो तुरंत कॉल करना। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। यही है वह होटल जहां स्टारलेट ल्यूमे ठहरी हुई है। सिस्टम की जानकारी के मुताबिक ल्यूमे रोज रात को युवा मेल मसाज थेरेपिस्ट को होटल बुलाती है। अंदर आओ। तुम नए थेरेपिस्ट हो ना? चेहरा अजनबी सा लग रहा है। पहले कभी तुम्हें यहां नहीं देखा। मिस लियो, मैं नया हूं, लेकिन मेरी तकनीक बिल्कुल नई नहीं है। तुम बहुत अच्छा मसाज दे रहे हो। जारी रखो। लगता है सिस्टम का गायनाकोलॉजी मास्टर स्किल मसाज में भी कमाल का है। इसे सॉफ्ट वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकता हूं। भैया, तुम्हारी उम्र क्या है? 18। 18? वाह,
मैं भी 18 साल की होना चाहती हूँ। शैतान लड़के, अगर तुमने दीदी को खुश कर दिया तो दीदी तुम्हें थोड़ा सा इनाम भी दे सकती है। शुक्रिया दीदी, लेकिन उससे पहले भाई, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या सवाल है? क्या तुम आज सड़क पर थे? एक दंपति की दुकान को कार से टक्कर मार दी। मैं सोच रहा था क्या बात है, लेकिन बस 2 भिखारियों को टक्कर मार दी। मैं तुम्हें बताता हूँ। वे चिल्ला रहे थे कि मुझ पर केस करेंगे। मैंने उन्हें बताया छोटे मोटे कीड़े पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं नाराज हो गया तो उनके पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। वे तुरंत चुप हो गए। ऐसे तुच्छ लोग। परिवार वालों को सबसे ज्यादा डर अपने बच्चों को धमकी से लगता है, इसलिए बस उनकी कमजोरी पकड़ लो, वे सब सह लेंगे। तुच्छ कीड़े, क्या तुम्हें पता है, मेरी नजरों में तुम भी तुच्छ हो, कीड़े हो। तुम्हें कमजोर का शिकार करना पसंद है। आज मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तुम असल में कौन हो? बुरे लोगों के लिए मैं शैतान हूं। माफ करना, मुझे नहीं पता था कि वे 2 कीड़े नहीं, आपके माता पिता थे। मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था वे आपके माता पिता थे। कृपया मुझे छोड़ दो, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं अपनी जान खरीद सकता हूँ। माता पिता अस्पताल में कैसे हैं? डॉक्टर ने कहा अंदरूनी चोट नहीं आई, हड्डियां टूटी हैं, कुछ महीने आराम करने से ठीक हो जाएंगे। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। अगर मेरे माता पिता को कुछ होता, तुम्हें यहाँ घुटने टेकने का मौका भी नहीं मिलता। अब तुम खुद पुलिस स्टेशन जाओगे या मैं ले चलूं? बस जिंदा रहने दो, मैं कुछ भी करूंगा। तुम्हें किसने बुलाया? लियो में मैं लीता हूं। वह कैसे हो सकता है? लियो में सेलिब्रिटी, ली परिवार की मालकिन, लीते की प्रेमिका। तो तुम लीता की प्रेमिका हो? अच्छा है। मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ एक नाटक करो, जाल में फंसाओ। लियो में मैं हूं। प्यारे, तुम इतनी देर से कहाँ थे? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। ओ प्रिया, इतनी देर से दरवाजा खोला? क्या इस कमरे में कोई औरत तो नहीं छुपी है? वहां कौन है? यह बक्सा, इसमें आखिर है क्या? इतना रहस्य? क्या मेरे लिए कुछ अच्छा लाए हो? सच में वही है, छुपते छुपाते लीता। यह संयोग ही हो सकता है कि तुम मुझसे फिर मिल गए। अरे हिलना मत, इस बक्से की चीज तुम्हारी जान से भी ज्यादा कीमती है। आखिर है क्या? इस बक्से में ड्रैगन कोर है। चुप, आवाज छोटी रखो। इस चीज के लिए मैंने जान हथेली पर रखकर कोशिश की है। अरे जब मैं इस मुसीबत से निकल जाऊंगा, हम विदेश जाकर मौज करेंगे, खूब ऐश करेंगे। सचमुच सुधरने का नाम नहीं लेता। अब भी ड्रैगन कोर पर नजर है। उसे राष्ट्रीय गोपनीयता विदेश नहीं ले जाने देना, नहीं तो ड्रैगन देश को अपूरणीय क्षति होगी। जान इन दिनों बाहर मेहनत की है ना, क्यों ना तुम नहा लो। प्यारी, मुझे तुम्हारा यही अंदाज पसंद है। बिस्तर पर अच्छे से मेरा इंतजार करो, मैं नहाकर तुम्हारी खूब खातिर करूंगा। मिस्टर ली, तोहफे के लिए शुक्रिया, और तुम्हारी औरत भी। मैंने दोनों रख ली। चूंकि तुम आ ही गए हो, तो फिर तुम्हें जाने देना कोई समझदारी नहीं। भैया बचाओ मुझे, ली हैंग। जी युवान, मैंने पहले तुम्हें कम आका था, सोचा नहीं था तुमने मेरे लिए मेहमान को फंसाने वाला जाल बिछाया। लीताई, तुम अवैध जुए के अड्डे चलाते हो, काले धन लेते हो, राष्ट्रीय गोपनीयता भी चुराते हो। अगर मैं तुम्हें ना पकड़ता तो भगवान तुम्हें जरूर पकड़ता। लीताई, यह मेरी गलती नहीं, यह सब तुमने खुद बुलाया है। सोचो मैलीताई, जियांग शहर में दशकों से राज करता रहा, सोचा नहीं था आज तुम्हारे इस नौसिखिए लड़के ने मेरे साथ छल किया।
तुम्हें लगता है मेरी हार का मतलब तुम्हारी जीत है? क्या तुम जीत गए? मरने के करीब होकर भी इतना घमंड। मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत है देशद्रोहियों से। मारो इसे। मियाओ मियाओ, हल्के से मारना, जिंदा रहने दो हमें इससे। तियानवांग का पता लगाना है। तुम लोगों को क्या हो गया? विदेशी आयातित मतिभ्रम करने वाली गैस। बस एक झलक सूंघो, तुरंत बेबस हो जाओगे। हाँ लड़के, तुम्हें तो पहचान है इस चीज को, जानने वाले कम ही हैं। जी युआन, अगर मेरे पास बैकअप प्लान नहीं होता तो मैं ड्रैगन कोर की तरफ कैसे जाता? तुम आखिर हो कौन? एक मुर्दा, एक बस अतीत में मौजूद व्यक्ति। लोंगवू तुम हो? ओ, तुम मुझे जानते हो। मेरे साथ चलो, विदेश चलें। तुम हो? मेरा नाम लोंगवू है। सब याद आ गया। क्या याद आया? उस समय लोंगवू ने ही मुझे विदेश ले जाया था। मुझे ग्लोबल इंटेलिजेंस किंग बनाया और स्काईनेट संगठन बनाया। और वह पर्सनल बॉडीगार्ड के रूप में पर्दे के पीछे से सब कंट्रोल कर रहा था। और जैसे जैसे मुझे इसका एहसास हुआ, मैं चुपके से विरोध करने लगा। लेकिन वह मुझे पकड़ ही लिया और फिर यह हुआ। तो यह था, तुम ही वो पर्दे के पीछे का खलनायक हो जिसने मुझे फंसाया। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या पता है, लेकिन स्कूल में तुम्हारे साथ जो हुआ वो मेरे आदेश पर हुआ था। झाओ परिवार ने किया था। मेरा नाम लोंगवू नहीं है, मेरा नाम हेजे इलांग है। मैं स्काईनेट संगठन का संस्थापक हूं, ग्लोबल इंटेलिजेंस किंग। लेकिन कई दशक पहले स्काईनेट संगठन पूरी दुनिया से बैन हो गया था। यहां तक कि मैं बस मुश्किल से बच पाया। मैं तुम्हें एक कठपुतली बनाना चाहता था, चुपके से तैयार करके एक नया स्काईनेट बनाना चाहता था। लेकिन अब तुम बहुत ज्यादा जानते हो। हा हा हा, इसे मुझे सौंपो। अगर ये मेरे हाथों नहीं मरा तो मेरा दिल नहीं मानेगा। ली परिवार और झाओ परिवार के साथ मिलकर लोंगवू की चिप टेक्नोलॉजी चुराई और फिर एक कठपुतली चुनकर स्काईनेट को फिर से बनाया। लोंगवू, ओह नहीं, मिस्टर हेइज़ेई, आपकी यह चाल वाकई बहुत शानदार थी, लेकिन आपने एक बात गलत कही। ओह, कौन सी बात? आप ग्लोबल इंटेलिजेंस किंग नहीं हैं, मैं हूं। अब भी कुछ नहीं करोगे? यार, तुमने सच में धोखा नहीं दिया। ये तो बड़ी मछली है। डीन मेंग, मैंने कहा था चलता फिरता फर्स्ट क्लास मेरे। फैमिली ट्री में अलग से नाम लिखवाने का मौका मैं खुद के लिए रखूंगा। ये कैसे हो सकता है यार? लोंगवू, पूर्व नाम हेइज़ेई इलांग, पूर्व स्काईनेट एजेंट। सालों से लोगों में छुपा हुआ, से टेक्नोलॉजी चोरी करने की साजिश था और विदेशी ताकतों को देने की। अब तक आप पर हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी, राष्ट्रीय खजाने की चोरी और सैन्य गोपनीय जानकारी चोरी करने के आरोप हैं। तुम्हें इतना कैसे पता? तुम असल में कौन हो? मैंने कहा ना, मैं दुनिया का जासूसी राजा हूं। जी युआन। श्रीमान हेइस, अब क्या करें? तुम कुछ सोचो, क्या करें? जी युआन, मैं तुम्हें नरक में शाप दूंगा। हा, ले जाओ, चलो। स्काईनेट के बारे में बात आखिरकार खत्म हो गई। उम्मीद है सब कुछ इसी तरह खत्म हो जाए। भैया, बड़ी मुसीबत है। माँ पापा की हालत अचानक बिगड़ गई। जल्दी आओ, तुम जल्दी आओ। माँ पापा की हालत बिगड़ी है, तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूं। माँ पापा, तुम लोग ठीक हो? बदमाश, क्या तुम अपने पिता के लिए अच्छा नहीं सोच सकते? माँ पापा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर तुम लोग? खांसी। भैया, यह मेरा आइडिया था। गुजू, तुम मुझे मजाक समझ रहे हो क्या? मैं तुम्हें मजाक समझ रहा हूँ? मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाता।
बल्कि तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो। हाँ, मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हूँ? इसका क्या मतलब है? हम अभी भी नाटक कर रहे हो। तुम अपने पीछे देखो। चाचा चाची नमस्ते, मेरा नाम शेमो है। मैं जीवान का हाई स्कूल का दोस्त हूँ। माँ पापा नमस्ते, मैं निचिया हूँ। मैं युआन की टीचर हूँ। नमस्ते जीवान। उसने मुझे चुमा है। जीवान, यह लड़का मेरे साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। बदमाश, मैं जानता हूँ तुम माँ पापा को खुश करना चाहते हो, इसलिए बाहर से एक गर्लफ्रेंड किराए पर लाए हो हमें खुश करने के लिए। लेकिन तुम्हें एक साथ इतने सारे लोगों को किराए पर लेने की जरूरत नहीं थी। किराए पर? नहीं नहीं, मैं उनके साथ बस। कहीं ये सब तुम्हारी? अरे नहीं नहीं पापा, तुम मेरी बात सुनो। ये लड़कियां मेरे साथ किसी न किसी तरह जुड़ी हुई है। बधाई हो होस्ट, सिस्टम अपडेट हुआ है, नया पैनल अनलॉक हुआ है। गॉडेस कॉन्क्वेस्ट सिस्टम गॉडेस को इंप्रेस करके अच्छे पॉइंट्स प्राप्त करें ताकि तुम मजबूत बन सको, वरना अगर होस्ट लंबे समय तक गॉडेस का दिल नहीं जीत पाता तो क्या होगा? कुछ अजीबोगरीब परिणाम होंगे। जैसे कि 5 सेंटीमीटर छोटा हो जाना। सिस्टम, तुम एक आदमी को चोट पहुंचा रही हो। सबसे कीमती चीज अच्छे व्यवहार का स्कोर है ना? ठीक है, मैं जीवान आ गया हूं। वे सब नहीं है, क्योंकि मेरा एक नया लक्ष्य है। अरे